ऐसा इतना सफल चिकित्सा पद्धति नहीं है। तो उस विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद मतलब है क्या, आयुर्वेद मतलब पद्धति में क्या सच में मतलब ऐसा सफल मिल सकता है या नहीं, उस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारा भारत जो है ग्राम बहुल देश है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारतवर्ष में अधिकांश जो है अधिकतर गांव है, शहर कम है, महानगर बहुत कम है। तो गांव ही मतलब अधिक मात्रा में है। और जनसंख्या के मतलब हिसाब से देखेंगे तो कम से कम 80% जो लोग हैं वो गांव में मतलब बसते हैं। केवल 20% जो है वो शहर में बसते हैं। परंतु 80% जो लोग जो गांव में बसते हैं उनका ऐसा सोचना है, मतलब ऐसा मानना है कि जो शहर में जो मतलब 20% जो लोग रहते हैं वो सुखी है, वो आनंद में रहते हैं और उनका जीवन शैली जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, महान है। ऐसा उनका मतलब सोचना है। परंतु वो ये सोच अधिक दिन तक मतलब नहीं रहेगा। ये तो धीरे धीरे बदल जाएगा क्योंकि उनको भी समझ में आ जाएगा। जैसे ये कोरोना के समय में भी उनको थोड़े बहुत मतलब समझ में आया, क्योंकि शहर को छोड़ करके शहरवासी जो है वो गांव की तरफ भागने लगे थे, तो उनको अच्छा लगा था। मतलब थोड़ा अनुभव में आया कि नहीं, हम गांव छोड़कर शहर में नहीं गए तो अच्छा है। तो अभी भी मतलब हमारे देश में, हमारे वर्ष में, भारतवर्ष में ऐसे भी मतलब बहुत कुछ गांव है जहां पर एलोपैथी की एक गोली तक नहीं मिलती। एलोपैथी का कोई डॉक्टर या तो कोई कंपाउंडर या तो कोई फार्मासिस्ट वो गांव में मतलब कदम भी नहीं रखा है, चरण भी नहीं, मतलब चरण चिन्ह भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे भी बहुत से गांव है जो कि पहाड़ों में स्थित है, आदिवासी मतलब गांव है। तो वहां पर मतलब केवल जड़ी बूटियों से ही मतलब उनकी चिकित्सा हो पाती है अभी भी। और यदि मतलब उपलब्धि मतलब होता है, एलोपैथी की चिकित्सा की कोई उपलब्धि होता है, तो इतना मतलब महंगी जो चिकित्सा पद्धति है इसके लिए जो सामान्य जनता होते हैं, साधारण जनता होते हैं, उनके लिए संभव और नहीं है, मतलब ये असंभव जैसा है। क्योंकि उनके बीच में से जो अधिकतर जो लोग, अधिकांश जो लोग हैं वो मतलब इतने मतलब शिक्षित नहीं होते हैं और इतने धनिक नहीं होते। उनके पास इतने संपत्ति नहीं होते कि वो इतने महंगी महंगी दवाई खरीद करके वो चिकित्सा करा सके। और स्वास्थ्य जो मतलब शरीर के विज्ञान के ऊपर, मतलब जो एनाटोमी फिजियोलॉजी ये सब के ऊपर उनका मतलब ज्ञान भी मतलब कुछ नहीं होता। गांव में जो बसे बसे हुए जो लोग होते हैं उनके मतलब इतना ज्ञान नहीं होता। वो केवल जड़ी बूटी से ही अपना चिकित्सा कर लेते हैं। और जहाँ पे मतलब कहीं कहीं एलोपैथी के कोई डॉक्टर या ऐसा कुछ मिलते हैं तो उनकी जो मतलब चिकित्सा व्यवस्था है वो इतना भी मतलब सराहनीय नहीं होता, मतलब इतना अच्छा नहीं होता है। इसके लिए जो गांव में मतलब बसे हुए जो रोगी होते हैं, जो मतलब आदिवासी लोग या तो वन में जंगल में बसने वाले जो लोग होते हैं वो इतना मतलब चिकित्सा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को अभी भी नहीं अपनाते हैं। मुझे कुछ सूचना मिली है कि छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में और महाराष्ट्र के कुछ कुछ आदिवासी मतलब जो लोग हैं वो अभी भी एलोपैथी चिकित्सा से अनभिज्ञ है। मतलब उनको कोई मतलब जानकारी ही नहीं है कि मतलब एलोपैथी चिकित्सा से मतलब रोग ठीक होते हैं। उनको मतलब ये ज्ञान ही नहीं है, मतलब उनको समझ में नहीं है। अभी मेरे मन में आज विचार आया कि हमारे भारतवर्ष में जितने रोगी नहीं है, मतलब रोगियों की संख्या जितनी नहीं नहीं है, उससे कई गुना अधिक जो है मतलब वृक्ष लताओं की मतलब संख्या है। मतलब हमारी जनसंख्या कितनी, 150 कोटि ऐसा समझ लीजिए। मान लीजिए 150 कोटि है, तो 150 में से लगभग 90% जो है लोग मतलब बीमार है, रोगी है। तो उतनी संख्या मतलब कितना होगा, लगभग 135 करोड़ लोग जो है बीमार है, ऐसा समझ लीजिए। परंतु यदि हम वृक्ष लताओं की मतलब संख्या यदि देखें तो कम से कम उससे 10 गुना होगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा। तो यदि एक एक वृक्ष को या तो एक एक लता को यदि एक एक रोगी यदि मतलब मानकर चले या पकड़ कर चले, तो उसका रोग जो है एक ही वर्ष में या तो 2 वर्ष के भीतर पूरी तरह से हमारा जो भारतवर्ष है पूरी तरह से ये स्वस्थ भारत मतलब निर्माण हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई मतलब बेमत नहीं है। परंतु हम क्या करते हैं, जड़ी बूटी हमारे आसपास जो जड़ी बूटी होता है हम उससे मतलब अनभिज्ञ रहते हैं। हम जानने को, समझने को, सीखने को प्रयास ही नहीं करते, कुछ मतलब चेष्टा ही नहीं करते कि मैं इसके विषय में जानता हूँ और मैं दूसरों को भी मतलब बताऊंगा। ऐसा नहीं करते। कोई कोई वैद्य होते हैं ऐसा, मतलब मुझे आज एक सुबह में एक वैद्यराज मिले। मैंने उनको पूछा कि आप मतलब जो चिकित्सा करते हैं, जो आप उसमें सफल होते हैं, तो आप क्यों ना मतलब आपने जो चिकित्सा जो पद्धति है, जो सफल चिकित्सा जो सूत्र आपने पाया वो दूसरों में बांटे।
वो दूसरे मतलब जो आयुर्वेद के जो चिकित्सक होते हैं, जो वैद्य होते हैं, या तो जो सीखने का मतलब जो इच्छा रखता है, जिज्ञासु है, आप उनको मतलब क्यों बांटते क्यों नहीं है? तो बोले कि हैं, मैं बांट दूंगा तो मेरे मुझ में जो शक्ति है वो शक्ति क्षीण हो जाएगी, ये काम नहीं करेगा, तो तुम लेके क्या करोगे? ये ऐसा मतलब अनावसर ना मतलब बकने वाले वो सब मतलब होते हैं। मतलब उनका ऐसा मानना है, उसका रहस्य ये है कि मैं इसको बता दूंगा तो फिर मतलब मेरा जो महत्व है, जो गुरुत्व है, वो कम हो जाएगा, फिर लोग मेरे पास नहीं आएंगे, इसके पास जाएंगे, तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? ये उनका भय रहता है मन में। इसके लिए वो कोई भी मतलब जो होता है ना, जो सूत्र होता है, तो वो बताते नहीं है। तो आरोग्य के साथ में जो प्रकृति के साथ में आरोग्य का एकदम मतलब नाता है, जैसे मतलब नाखून और मांस का मतलब जैसा संपर्क होता है। जैसे हमारे जो उंगलियों में जो नाखून है, और नाखून से जो सटा हुआ जो मांस है, मांस मांस के साथ में नाखून है, नाखून के साथ में मांस है। यदि मांस को निकाल दी जाए तो क्या नाखून रहेगा? यदि नाखून निकाल दी जाए तो क्या मांस स्वस्थ रहेगा? नहीं रह सकता। इसके लिए आरोग्य और प्रकृति, ये दोनों नाखून और मांस के साथ में मतलब ऐसा उदाहरण मतलब समझ लीजिए। तो ये कृत्रिम के साथ में नहीं है, मतलब ये जो आजकल जो बनाते हैं, मतलब जो मानव जो प्रदत्त, मानव प्रकृति प्रदत्त जो होते हैं एलोपैथिक, उसमें कोई भी मतलब आरोग्य है ही नहीं। क्योंकि मनुष्य जो है प्रकृति के मतलब जीव है, उसको मतलब किसी ने, हम कोई रोबोट नहीं है कि हमको किसी ने, मनुष्य ने बना दिया तो मनुष्य का बनाया हुआ जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है वो हम पे मतलब काम करेगा? वो नहीं काम करेगा, क्योंकि हमको प्रकृति ने बनाया है। क्योंकि हमें प्रकृति ने बनाया है, तो प्रकृति भी मतलब हमारे जो मतलब शरीर में जब रोग उत्पन्न होगा, तो उस रोग को मतलब निवारण करने के लिए प्रकृति ने उसकी औषधि भी रखा है अपने मतलब कोल में, मतलब अपने सीने में, अपने छाती में, मतलब हृदय में रखा है, जड़ संभाल करके रखा है। परंतु हम क्या करते हैं, मतलब हमको, हमारे मन में ऐसा भावना है कि हम तो एक एक रोबोट है, और मनुष्य की जो मतलब प्रदत्त जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, हम उसके पीछे भागे रहते हैं। तो जब मतलब मनुष्य इस प्रकृति से जब मतलब दूर होता जाता है, तो वो धीरे 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 क्या होता है, दूसरे दूसरे रोगों से वो ग्रसित हो जाता है। और प्रकृति का नीति जो नियम है, उसका उल्लंघन करके वो, और जो मतलब जो केमिकल होता है, जो फर्टिलाइजर या सब मतलब जैसे बोलते हैं यूरिया पीडिया, ये सब बोलते हैं ना, जो खेती में खलिहान में अधिक से अधिक, मतलब मुझे अधिक अमल चाहिए, मुझे अधिक अमल चाहिए, मतलब ये पहले बीज को मतलब उनका अमेरिका से या तो दूसरे देशों से आता है, वो केमिकलाइज्ड होके आता है। फिर उसको जब डालते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर उसमें कीड़े लगते हैं अपने आप में। फिर कीड़ा को मारने के लिए फिर से मतलब केमिकल डालो, कि जब मतलब कीड़ा को मारने के लिए केमिकल डालते हैं तो फिर वो जमीन मतलब सूख जाता है। फिर जमीन सूख जाता है तो फिर वो मतलब ग्रोथ नहीं करता, पेड़ पौधा जो भी अनाज वो ग्रोथ नहीं करता। ग्रोथ करने के लिए पानी डाल, मतलब पानी की सिंचन करो, सिंचाई करो, फिर उसमें केमिकल डालो उसको ग्रोथ करने के लिए, उसके बीज को, उसके फल को, उसके मूल को, उसके कंद को बड़ा करने के लिए, विस्तार करने के लिए फिर से केमिकल डालो। केमिकल फिर से डालते हैं तो फिर क्या होता है, फिर मतलब वो आधा पका ऐसा मतलब अध पका जैसा रहता है। फिर से उसको मतलब मतलब पकवान बनाने के लिए फिर से उसको केमिकल डालो। तो ये केमिकल 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 से मतलब क्या होता है, जल प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषित हो गया, हमारा मिट्टी प्रदूषित हो गया, गगन प्रदूषित हो गया, मतलब आग भी प्रदूषित हो गया। क्योंकि आग भी क्या करते हैं, हम गैस से जलाते हैं। मतलब लकड़ी से जलाना मतलब कितना अच्छा है। आप मतलब आप एक काम करिए, लकड़ी से मतलब चूल्हे से मतलब जलाइए, खाना पकाइए, एक दिन मतलब उसका दिन भर मतलब भोजन करके ग्रहण करिए, और दूसरे दिन देखिए आपका मतलब पेट साफ कैसे होता है। उस दिन आपको रात को नींद कैसे लगती है, और दूसरे दिन आपको कैसा लगता है, मतलब भोजन करने के पास कैसा, क्या क्या अनुभव होता है, वो अनुभव मतलब उसको एक नोट करके लिखिए, डायरी बना के लिखिए। फिर दूसरे दिन क्या करिए, उसको मतलब जो हीटर होता है ना, हीटर में मतलब खाना बनाइए, और उस दिन मतलब देखिए कि उस दिन मतलब आपको नींद कैसे होती है, दूसरे दिन पेट कैसे साफ होता है, उस दिन आपको मतलब मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे दूसरे वो सब मतलब अनुभव लिखिए। फिर तीसरे दिन क्या करिए, गैस से मतलब खाना बनाइए। अभी तो हम हर रोज मतलब हर कोई गैस से ही खाना बनाते हैं, तो उसका अनुभव है, तो एक दिन लकड़ी का जो चूल्हा होता है ना, उससे खाना पकाइए। और एक बार क्या करिए, ये जो गाय का जो गोबर होता है ना, गोबर जिसको मतलब कंडे बोलते हैं, उसको उपल कंडे ऐसा बोलते हैं, तो उसका एक बार मतलब खाना पकाइए। फिर देखिए मतलब उसका खाना मतलब कितना स्वादिष्ट होता है, कितना रुचिकर होता है, कितना मतलब ये जीर्ण कर होता है, मतलब बलदायक होता है, फुर्तीदायक होता है। परंतु हमें उस विषय से हमें दूर कर दिया गया जानबूझ कर, ताकि उनका जो मतलब दुकान है, उनका दुकान चले, उनका दुकान चलाने के लिए हमें रोगी बनाया गया। तो जब हमें क्या करना है, हमारा जो मतलब वनौषधि है, जो प्रकृति ने हमें मतलब संभाल के रखा है अपने गोद में, हमें उसे अपनाना है।
और प्रकृति के साथ में जो मतलब जो जड़ी बूटी उसका नाता है, तो प्रकृति के साथ में हमारा शरीर का, हमारा स्वास्थ्य का भी नाता है। मतलब जब हम वनौषधि से, जड़ी बूटियों से जुड़ते जाएंगे, तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से न होकर भी परोक्ष भाव से हम क्या करेंगे, ये मतलब प्रकृति के साथ में हम जुड़ते जाएंगे। ये ध्यान में रखिएगा। अभी जिस जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के मतलब जो रोग मतलब बनते जा रहे हैं, रोग दिन में दिन मतलब ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मतलब कोई चिंता नहीं है आज के समय में। तो यदि हम मतलब देखेंगे कि उस एक रोग को मतलब नष्ट करने के लिए हमने औषधि सेवन किया, वो रोग से एक रोग तो ठीक होता है कि नहीं उसका कोई निश्चित नहीं है, परंतु दूसरे दूसरे रोगों को वो जन्म देता है। ये आधुनिक औषधि है, ये टनिक है, ये मतलब केमिकल जो तत्व युक्त मतलब महंगा जो विदेशी कंपनियों से जो मतलब बनाया जाता है ना, ये कृत्रिम जो औषधि है, इससे मतलब रोग तो कहीं मतलब अच्छा हो रहा है, कहीं भी मतलब देखने को नहीं मिला। हाँ, परंतु ये रोग के मतलब प्रतिक्रिया से दूसरे दूसरे रोग मतलब बन रहे हैं। लिवर फेल्योर हो रहा है, किडनी फेल्योर हो रहा है, दूसरे दूसरे हार्ट मतलब हार्ट फेल्योर हो रहा है। ये मतलब हमारा वात पित्त कफ सब कुछ मतलब बिगड़ता जा रहा है, हमारा जीवन शैली मतलब बिगड़ रहा है। तो ये सब मतलब होता है। तो रोग तो ठीक नहीं हो रहे, उल्टा मतलब हमारे शरीर में और भी रोग मतलब होता है। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मतलब मेरे मन में एकदम मतलब उदास भाव छाया गया है कि मतलब इतने बताने पर भी, इतने समझाने पर भी, फिर भी मतलब कोई आयुर्वेद की मतलब तरफ झुकता नहीं है, मतलब आयुर्वेद के कोई शरण में आता नहीं है, आयुर्वेद को कोई अपनाता नहीं है। क्यों नहीं अपना रहा, मतलब इसका पीछे रहस्य क्या है, कारण क्या है? ये मतलब कारण में मैं खोज रहा हूँ। मतलब क्योंकि राजीव भाई इतने सारे मतलब व्याख्यान देते देते उनका मतलब उन्होंने अपना प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी ये हवन में, यज्ञ में। फिर भी मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी मतलब इतने अच्छे अच्छे मतलब बहुत से मतलब यूट्यूब में भी मतलब बहुत सारे वीडियो चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे वैद्य भी अपने जीवन की आहुति दे रहे हैं, मतलब इस कार्य में जुटे हुए हैं कि मतलब आप एलोपैथी को छोड़िए, आयुर्वेद की मतलब शरण में आइए। फिर भी मतलब लोग समझ नहीं रहे हैं। तो इसके पीछे मतलब कारण क्या है, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य मुझे कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी मतलब आज मैंने सोचा कि क्यों ना एलोपैथिक और आयुर्वेद ये दोनों में क्या अंतर है, आज इसके विषय में एक सत्र हो जाए। तो मैंने आज इसके विषय में सोचा है। आज मैं कुछ नहीं बताऊंगा, केवल इतना आपको बताऊंगा कि एलोपैथी में मतलब और आयुर्वेद में क्या क्या अंतर है। तो उसका मैं कुछ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मतलब मैं आपको, अनुभवी योग भी उसमें मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो हम जो आज देख रहे हैं हमारे देश में जितने मतलब रोगियों की संख्या है, और देखेंगे ना उतने पेड़ पौधों की संख्या तो अधिक है। और यदि हम देखेंगे वैद्य लोग है, कविराज है, जो गांव में जो मतलब जड़ी बूटियों की चिकित्सा करते हैं, यदि हम उनके मतलब आसपास उनके संबंध में रहे, संपर्क में रहे, तो हमारा जो रोग है ना वो छूमंतर हो जाएगा। मेरा विश्वास मानिए। मतलब एक एक रोगी के पीछे लगभग मतलब पांच सात मतलब लगभग कम से कम पांच पांच वैद्य आपको मिलेंगे। परंतु हम क्या करते हैं, हमें तो केवल बीएमएस सर्टिफाइड डॉक्टर चाहिए, एमबीबीएस सर्टिफाइड डॉक्टर चाहिए, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल हो वो मतलब डॉक्टर चाहिए। परंतु मतलब मैं आज एक मतलब वैद्य के घर पे गया, उनका घर में बैठने के लिए जगह नहीं है। मतलब जहां पे देखो जड़ी बूटी रखा हुआ है, जहां पे देखो मतलब ये गिलोय है, ये शतावरी है, मुसली है, असोंठ है, मतलब विभिन्न प्रकार का मतलब केवल जड़ी बूटी रखा हुआ है। मतलब बैठने के लिए उनके घर में जगह नहीं है। तो मैंने उनको पूछा मतलब आपके पास रोगी आएगा तो कहाँ पे बैठेगा? तो बोलेगा कि यहाँ पे बैठेगा ना, मैं उनको आसन दूंगा तो मैं बैठूंगा, और वो रोगी बैठेगा, मैं उनका नाड़ी देखूंगा और मैं चिकित्सा करूंगा। तो बोले, मैंने उनको पूछा क्या आपको लगता है कि आप ये काम करने करके मतलब रोगियों को मतलब आप अपने ऊपर मतलब आकर्षित कर पाएंगे? तो मैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, परंतु मैं क्या करूं, मैं, मेरे पास जगह तो नहीं है, जगह का स्थान का अभाव है। तो मैंने उनको पूछा आप देखिए हॉस्पिटल में कितना कितना मतलब दमदार मतलब सब है, एसी लगा हुआ है, मतलब चमक रहा है, खाली आंखों में चमक होना चाहिए। तो मतलब आंखों को चमका रहे, वो मन को आकर्षित कर रहे हैं हॉस्पिटल में। तो सब लोग जाते हैं, तो बैठने के लिए मतलब लंबा बेंच मतलब टेबल पड़ा है, तो वहां पे एसी है, मतलब टीवी है, कहीं कहीं तो मतलब ये मतलब विभिन्न प्रकार का खिलौना भी रखा होता है रोगियों के लिए। दूसरे दूसरे मतलब हॉस्पिटल में देखेंगे तो उनके मतलब पीछे दलाल भी मतलब लगे रहते हैं, मतलब लूटने के लिए, लूटपाट करने के लिए। तो ये सब मतलब होता है। तो यदि हम देखेंगे तो हमारे पास है ना इतने मतलब वैद्य विशेषज्ञ आज नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हम ही मतलब हमारा मतलब जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को हमने ध्यान नहीं दे रहे। इसके लिए मतलब जो वैद्य होते हैं, मैं एक बार गया था लगभग 6 वर्ष पहले, मतलब एक जगह गया था, पर्यटन स्थल था वो। तो वो चाय मतलब दुकान था, तो मैं उस समय चाय पीता था, दिन में सुबह में एक बार और शाम को एक बार।
तो हम दोस्त लोग मतलब मिलकर गए थे, लगभग 20-25 मतलब दोस्त मिलकर गए थे, मित्र बंधु। मतलब ऐसा जनवरी का महीना था, जनवरी लगभग 11 तारीख का था, मुझे ठीक से याद है। 2015 की बात है, 15 या 16 की बात है। तो हम मतलब वहां पे, क्योंकि सभी मतलब वैद्यगण गए थे, ऐसा कोई एक मतलब कोई अनपढ़ नहीं था, सभी वैद्यगण हम गए थे पर्यटन स्थल में। और जनवरी 11 मतलब था तारीख। तो हम पे मतलब क्या करते थे, कुछ जड़ी बूटियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो वहां पे हमने एक जड़ी बूटी देखा, वहां पे एक वृक्ष को देखा, जो कि रोहतक, जिसको रोहड़ा बोलते हैं ना, रोहितक जिसको संस्कृत में बोलते हैं, और रोहड़े का वृक्ष जिसको हिंदी में रोहिड़ा बोलते हैं, वो वृक्ष हमने देखा। परंतु हम में से किसी को उस वृक्ष की पहचान नहीं थी, उसका नाम मालूम नहीं था। तो मैंने अपने मतलब मित्रों से पूछा ये कौन सा वृक्ष है, तो किसी ने दूसरे दूसरे नाम से बताया। तो वो जो मतलब जो चाय बना रहे थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया, नहीं आप जितने सब मतलब बता रहे हैं, ये वृक्ष का नाम ये नहीं है, तो ये रोहितक का वृक्ष है। तो मैंने पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये रोहितक वृक्ष है? क्या आपने इसे लगाया है, या तो फिर आपके मतलब कुछ अनुभव है इसके विषय में? तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मैं बीएमएस सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ। तो मुझे मतलब अनुभव नहीं रहेगा क्या? मैं मतलब प्रत्येक मतलब द्रव्य गुणों को मतलब पढ़ता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? तो मैंने विश्वास नहीं किया, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने कहा, आप बीएमएस सर्टिफाइड डॉक्टर है तो फिर चाय का दुकान क्या कर रहे हैं? आप मतलब चिकित्सा करिए ना, फिर क्लिनिक डालिए। तो बोले कि मैं क्या करूँ, मेरे माता पिता ने, मैं अपने माता पिता का एकलौता संतान था, मुझे मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो मुझे पढ़ाने लिखने के लिखाने के लिए मतलब मेरे माता पिता ने जमीन जितना था मैंने सब मतलब बेच दिया। मेरे माँ बाप मतलब बहुत गरीब थे। अभी मेरे माँ बाप मतलब मेरे पिताजी मतलब प्राय बेड रेस्ट है, उनका बीमार हो गया है। मैं उनकी चिकित्सा में जुटा हुआ हूँ, और औषधियों के लिए पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आए, मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, करना पड़ता है। और मैं कैसे मतलब कहाँ जाऊँ, इसके लिए चाय की दुकान डाल दिया। और यहाँ पे प्रतिदिन पर्यटन स्थल है, यहाँ पे लोग आते हैं चाय पीते हैं, तो मुझे उसमें कोई चिंता नहीं करना पड़ता है। और इससे मतलब मेरे पिताजी का औषधि भी चल रहा है, माँ का भी सेवा कर रहा हूँ, और मेरा परिवार गुजरात चल रहा है। तो उस दिन मतलब मेरे समझ में आया कि आज आयुर्वेद का एक मतलब वैद्य एक चाय की दुकान मतलब करके मतलब गुजारा चल रहा है। तो मैंने उस दिन मतलब एक मतलब प्रण लिया था, निश्चय लिया था कि मैं ऐसा कुछ मतलब कुछ करूंगा, जिससे कि मतलब हमारे भारतवर्ष में सभी जो वैद्य है, कविराज है, कि उनको सम्मिलित करके सबको रोजगार देना है। ऐसा कुछ पद्धति निकालना है, ऐसा कुछ चिकित्सा मतलब जो शैली है, ऐसा कुछ मतलब इसका मतलब कुछ मॉडर्न बनाना है, जिससे मतलब सभी वैद्यों को, सभी कविराजों को मतलब रोजगार मिले। और हमारा जो आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है वो जगमगाए, वो मतलब शिखर पर मतलब जाए। तो ये मतलब मैंने ऐसा था। आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद कहता है कि मतलब जब आप चिकित्सा करते हैं तो आपको कहीं पे अर्थ मिलता है, कहीं पे यश मिलेगा, कहीं पे गौरव मिलता है, कहीं पे कुछ नहीं तो अनुभव तो मिलेगा। ऐसा मतलब कहा है। मतलब ऐसा कहा गया कि नास्ति वैद्य से निष्फला। मतलब जो दूसरे दूसरे जो चिकित्सा पद्धति है वो कभी कभी फेल हो जाता है, मतलब कभी कभी सफल होते हैं, कभी कभी सफल नहीं होते। अभी मतलब बहुत सारे ऐसे रोग है कभी सफल नहीं होते, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, कैंसर है, किडनी किडनी के रोग है, हार्ट के रोग है, पैरालिसिस के रोग है, लिवर का रोग है, अपेंडिसाइटिस है, प्रोस्टेटिस है, ऐसे बहुत सारे रोग है। वो कभी सफल नहीं हुए। वो केवल चीर फाड़ने में मतलब वो प्रवीण है, और उसमें मतलब परंतु वो चिकित्सा थोड़ी है, वो चिकित्सा नहीं है, क्योंकि फिर तो दोबारा मतलब होता ही है, वो रोग तो दोबारा होता है। तो ये चिकित्सा थोड़ा, ये चिकित्सा नहीं है। तो ये जो रुग्णालय से आरोग्यालय, मतलब हमारा जो रुग्णालय मतलब हॉस्पिटल से आरोग्यालय, मतलब आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, जो मतलब घर में मतलब आपको मतलब जिस मंदिर में मिलता है उसको आरोग्यालय क्या कहा गया है। सुश्रुत संहिता में उसको आरोग्यालय कहा गया है। और सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत ने एक सूत्र में बताया है कि रुग्णालय से आरोग्यालय अधिक दूर नहीं है। मतलब आपका मतलब मान लीजिए आप अपने घर पे रोगी है, तो वो रुग्णालय हुआ मतलब जहाँ पे रोगी मतलब बन गए। क्योंकि आजकल जो हमारा मतलब खाने पीने का जो मतलब तरीका है, जो जीवन शैली मतलब जो जीने का जो शैली है, तो उससे क्या होता है, ये रुग्णालय ही है और कुछ नहीं है। तो हमें रुग्णालय को छोड़कर आरोग्यालय में जाना है, ये मतलब हमारा प्रण होना चाहिए, ये हमारा निश्चय होना चाहिए। तो ये मतलब हजार हजार माइल मतलब दूर नहीं है, केवल इस कदम से अगले कदम है, केवल एक कदम की दूरी पर है, अधिक मतलब दूरी नहीं है। तो हमें क्यों मतलब एक कदम मतलब क्यों ना बढ़ाए? और वो कदम क्या है? केवल हमारा अज्ञानता का वो कदम है। मतलब ये अज्ञानता का कदम को छोड़ना है और विज्ञान की तरफ हमें जाना है, मतलब समझदारी दिखानी है हमें। केवल समझदारी का एक कदम हमें उठाना है। ये केवल समझदारी का कदम उठाएंगे ना, तो अपने आप में आप आरोग्यालय में पहुंच जाएंगे, रुग्णालय को छोड़ करके। दूसरा, हमारा मतलब देश में जो आयुर्वेद का या वनौषधि का जो चिकित्सा मतलब जो होता है,
उसके पहले क्या होता था, कोई भी मतलब आप जब वैद्य कबीराज के पास जाते थे ना, वो कोई भी जड़ी बूटी ऐसा पत्ता या फूल फल ऐसा लाते थे, कंद मूल ऐसा लाते थे, उसको घुटाई कर देते थे और आपके सामने पुड़िया बना के दे देते थे कि एक पे पुड़िया सुबह में, शाम को ऐसा दे दो, 2-3 दिन में या 10 दिन में या तो 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। और ठीक भी होते थे, क्योंकि उस समय मतलब श्रद्धा था, प्रेम था, आदर था, विश्वास था, भरोसा था, धैर्य था। परंतु आजकल जो बीएमएस जो एमडी डॉक्टर होते हैं ना, तो उनके पास भी जाकर के कोई भी मतलब आयुर्वेद का चिकित्सा कराने पर भी वो रोग ठीक नहीं हो रहा है। क्यों ठीक नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको मतलब देखते हैं ना, तो कहते हैं, अरे ये इसका पैकिंग अच्छा नहीं है, इसका बोतल अच्छा नहीं है, इसमें कोई स्टिकर नहीं लगा है, इसका कोई नाम नहीं है, इसमें कोई ब्रांड नहीं है। ये हम मतलब इसी के पीछे पड़े हैं, मतलब ब्रांड के पीछे पड़े, स्टिकर के पीछे पड़े, अच्छे पैकिंग के पीछे पड़े, उसके साइज के पीछे पड़े। परंतु उसके अंदर क्या है, उसके पीछे हम मतलब ध्यान नहीं दे रहे। ये बोतल से क्या करना है हमें, ये पैकिंग से क्या करना है हमें, तो जड़ी बूटी से, उसके औषधियों से, उसके गुण से हमें मतलब है उसका, मतलब उसके धर्म से हमें मतलब है, संबंध है। तो ये हमारे शरीर में जाके हमारा शरीर के रोगों से मुक्ति दिलाता है कि नहीं, इसके विषय में हमारा संबंध है। और हमें कुछ मतलब संबंध नहीं है। तो ये मतलब जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर जैसे मतलब रोग है, मतलब खूब मतलब जो कम दिन में है ना, ये मतलब थोड़े ही दिनों में ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है आयुर्वेद में। परंतु एलोपैथी में कभी ठीक नहीं होता। उसको मतलब पूरे जीवन भर, मतलब जब तक जियोगे उसको मतलब तब तक खाना ही खाना है। परंतु हम जब मतलब बोलते हैं कि कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे रोग है कि आप मतलब बिना ऑपरेशन में ठीक हो सकते हैं, परंतु कुछ कुछ मतलब लोग हमारी बात सुनते हैं, परंतु उनको विश्वास नहीं होता है। अरे जा, मतलब ये एलोपैथी मतलब इतने सारे, इतना बड़ा साइंस है, मॉडर्न साइंस है, ये कंप्यूटर से वो करते हैं, पूरा स्कैनिंग करवा लेते हैं, एमआरआई करा देते हैं, पूरे हमारे बॉडी में क्या है कितना है सब बता देते हैं, वो ठीक नहीं होता है। ये आया मतलब बड़ा, ये इतना बड़ा मतलब साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, ये इतना बड़ा ज्ञानी हो गया, वैद्य हो गया, ये मतलब बोलता है कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। मतलब ये विश्वास नहीं है, हमारे हमारे लोगों को ही विश्वास नहीं है। मतलब कुछ साधु चिकित्सक है जो कि मतलब बोलते हैं और उनके मतलब जान पहचान में मतलब जाते हैं तो ठीक होते हैं। परंतु हमें मतलब ऐसा करना है कि हमारे जो देश के जो वासी है, मतलब हमारे भारतवासी है जो लोग है, वो हमें मतलब ऐसे औषधि के पीछे पड़े रहते हैं, एलोपैथी के पीछे, कि उनका मतलब ऐसा धारणा है कि एलोपैथी के औषधि के बगैर कोई भी रोग जो है ठीक नहीं हो सकता। अभी जैसे देखिए मतलब कोरोना काल में मतलब ये सबको जबरदस्ती टीका लगाने का मतलब ऐसा मतलब बाध्य कर दिया गया कि आपको टीका लगाना जरूरी है। मतलब बिना टीका लगे आप काम नहीं जा सकते, ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, ऑफिस में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये मतलब बाध्य क्यों है? मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को पूछा, मुझे अब एक बात बताइए, आपको मान लीजिए कि आपको बुखार हुआ, क्या बुखार मतलब आपको होता है तो बुखार के मतलब ज्वर होता है तो केवल ऐसा थोड़ी है कि आपको केवल पैरासीटामोल खाने से ही मतलब बुखार दूर होगा, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। उसमें तो आप तुलसी का पत्ता मतलब खाते हैं तो भी बुखार दूर हो जाता है, बिल्लो का पत्ता खाते हैं तो भी उसके बुखार दूर हो जाता है, हरसिंगार का पत्ता खाते हैं तो भी उससे बुखार दूर हो जाता है, अदरक का काढ़ा पीते हैं तो भी उससे बुखार दूर हो जाता है, मेथी का काढ़ा, जीरा का काढ़ा, उससे भी मतलब बुखार दूर हो जाता है। कुछ नहीं तो गुनगुना पानी पीते हैं ना तो भी उससे बीमार मतलब बुखार ठीक हो जाता है। ऐसे कई से मतलब रोग है। मतलब कई मतलब मैं आपको एक बता दूं, जो हरी मिर्च होता है ना, जो हम रसोई में मतलब खाना बना के खाते हैं, हमारे जो तर्जनी अंगुली होती है, जिसको क्या बोलते हैं उसको, क्या फिंगर बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, जो तर्जनी उंगली, जो पहली अंगूठी होती है, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं उसको। इंडेक्स फिंगर का जो मतलब जो नाखून होता है ना, वहां पे केवल जो हरी मिर्च है उसको चटनी बना के उसको केवल लेप लगा लीजिए, मतलब आपके मतलब जो तर्जनी अंगूठी है, आपका मतलब कितना भी 101, 102, 103 भी बुखार होगा ना, लगभग देखेंगे कि आपका आधा घंटे में आपको मतलब बुखार उतर जाएगा। ये सतसोनुभूत है, परीक्षित योग है। आप इसका प्रयोग करके देखिए। मैंने कई सारे डॉक्टरों को बोला, आप केवल हरी मिर्च का केवल चटनी पीस करके केवल अंगुली में नाखून में लगाने से भी मतलब आधे घंटे में बुखार उतर जाता है। तो आप क्या बोलते हैं कि केवल पैरासिटामोल से ही मतलब बुखार उतरेगा, ऐसा कहीं थोड़ा है? तो बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं है। तो फिर मतलब आप होम्योपैथी का जैल्शियम में भी मतलब सेवन करते हैं तो भी मतलब आपका बुखार उतर जाता है, एकोनाइट का सेवन करते हैं तो भी मतलब बुखार उतर जाता है। ऐसे कई सारे प्रयोग है जिससे मतलब बुखार उतर सकता है। तो आप ऐसे मतलब जैसे मतलब बुखार उतर जाता है कि बहुत सारे मतलब एलोपैथी के, होम्योपैथी के, आयुर्वेदिक के, नेचुरोपैथी है, घरेलू उपचार है, बहुत सारे प्रयोग है, सिद्ध है। मतलब आप मतलब प्राणायाम करके भी मतलब अपना बुखार उतार सकते हैं। तो आप इस विषय में क्यों नहीं मानते कि कोरोना भी मतलब कोरोना का भी औषधि केवल एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, नेचुरोपैथी भी है, घरेलू उपचार भी है, सिद्ध भी है।
मतलब ये आप ऐसा क्यों नहीं मानते, केवल ये क्यों मानते कि एलोपैथी की है, मतलब वही एक है जो कि मतलब आपको कोरोना से मतलब मुक्ति दिलाएगा। ये भेदभाव क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे विचार में। तो सरकार को भी मतलब ऐसा मतलब ये मंच के माध्यम से सरकार को भी मतलब मैं सूचना देना देना चाहता हूँ, दे भी रहा हूँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोरोना के लिए आपको टीका लगाना जरूरी है, ऐसा कोई जरूर नहीं है। आयुर्वेद का तो त्रैलोक्य चिंतामणि रस है, मतलब आपको कैसा भी मतलब कोई भी मतलब संदेह विष हो वो निकाल देता है। तो ऐसा क्यों है कि मतलब आपको एलोपैथी मतलब दूसरे दूसरे टीका लगाना चाहिए। यदि मतलब मान लीजिए कि स्वर्ण प्राशन मतलब अपने बच्चे को देते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के ये पोलियो टीका, ये टीका, वो टीका, आपको टीका देने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों को जो 5 साल तक मतलब देते हैं ना, कम से कम 20 या 22 या 25 टीका लगवाना पड़ रहा है। मतलब उसको मतलब ये पोलियो के टीका में मतलब मैंने सुना कि एक दिन मतलब जब दिया जाता है 2 बूंद, तो 150 रुपया का खर्चा आता है भारत सरकार को। तो मैंने बोला ये मतलब ये खर्चा करने की जरूरत क्या है। हमारा तो स्वर्ण प्राशन है, महर्षि काश्यप जी ने कहा है अपने काश्यप संहिता में, तो वो क्यों नहीं देते। प्रतिदिन एक एक बूंद दीजिए, मतलब महीने का खर्चा कितना, 500 रुपये आता है। मतलब साल भर में कितना आएगा, 6,000 का खर्चा। अभी हम बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स दूसरे दूसरे हम जाते देते हैं ना हमारे बच्चों को कि वो मतलब मोटा दिखे, अच्छा दिखे, वो स्वस्थ रहे। तो वो सब मतलब छोड़ दीजिए। हम मतलब महीने में 600-700 रुपए का खर्चा करवाते हैं अपने बच्चों को लेकर। तो केवल स्वर्ण प्राशन का प्रतिदिन एक एक बूंद दीजिए, 16 वर्ष जब तक मतलब समाप्त नहीं हो जाता। देखिए, देखिएगा कि आपके मतलब बच्चों को कभी भी मतलब कोई रोग नहीं होगा। पहले ऐसा होता था, देते थे तो नहीं होता था। तो ये मतलब जितने सब मतलब होता है ना, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, दमा है, तो ये सब मतलब रोग है ना, ये ऐसा मतलब कहते हैं कि जब तक जिएंगे तब तक ये सेवन करते करते फिर हमें मतलब शमशान में पहुंच जाना है। ऐसा मतलब एलोपैथी डॉक्टर आपको बता देंगे कि जब तक जिएंगे तब तक इसको सेवन करना ही करना है। ये इसका मतलब कोई मतलब ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। तो हमारे भारत के लोगों में ये दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये तो डॉक्टर ने कहा है, ये तो कभी ठीक नहीं होगा, मैं इसको जिंदगी जब तक है तब तक इसको खाना ही पड़ेगा। तो उस समय मतलब हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि समझ में नहीं आता कि मतलब मैं उस व्यक्ति को क्या उत्तर दूं, जिसको हमारे भारत के विषय में मतलब जानकारी नहीं है। उसके आसपास जो मतलब जो पौधा है, वन वृक्ष है, लताएं हैं, उसके विषय में ही उसको जानकारी नहीं है। तो मैं क्या बताऊं उसको, मतलब समझाऊं क्या, किस भाषा में, किस मतलब किस प्रकार समझाऊं, वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी जैसे मतलब गल ब्लैडर स्टोन है, प्रोस्टेटिस है, अपेंडिक्स है, ये एलोपैथिक के डॉक्टर क्या बोलते हैं, इसको तो मतलब चिकित्सा करना, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये जिएगा नहीं, ये तो मर जाएगा। इसको मतलब ऐसा बोल के क्या करते हैं, कैंची हाथ में लेकर के उसको मतलब कैंची आप ही पकड़ाते हैं, वो कैंची हाथ में ले लेता नहीं लेता डॉक्टर। आप ही उसको मतलब बोलते हैं कि आप मतलब कैंची पकड़िए और मेरा पेड़ को फाड़िए, मतलब आप ही बोलते हैं। जे आजकल जो मतलब जो डिलीवरी भी होता है, तो आप लोग ही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इस पेन को मतलब संभल नहीं पा रहा हूँ, मैं मेरे से अब सहा नहीं जा रहा है, मतलब प्लीज कृपया करके मतलब मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए। ये क्या बात हुई। मतलब ये आप मतलब थोड़ा सा मतलब पीड़ा नहीं संभाल पा रही, तो आपको मतलब पीड़ा होगा ही, मतलब क्यों होना चाहिए, मतलब पीड़ा नहीं होना नहीं होता। यदि आप मतलब पहले से गर्भ संस्कार मतलब यदि करते हैं आप आयुर्वेद के माध्यम से करते हैं, फिर मतलब प्रथम मास से लेकर 10वें मास तक जो आयुर्वेद का जो नियम है, कौन से मास में क्या क्या सेवन करना है, वो जो मतलब एक विधि है, यदि उसके मतलब आप मतलब आचरण मतलब लाते उसको मतलब प्रयोग में लाते, तो आपके जीवन में कभी भी मतलब ये ऑपरेशन की मतलब ये नौबत ही नहीं आती। परंतु हम तो आयुर्वेद से कोसों दूर भागते हैं, मतलब हमारे मन में ये मतलब ऐसा घृणा भाव मतलब भर गया है। आयुर्वेद, अरे आयुर्वेद से क्या होता है, इतना बड़ा मॉडर्न साइंस है, वो उससे कुछ नहीं होता है, तो आयुर्वेद ये जड़ी बूटी से क्या होगा, छोड़ो इन बातों को, ऐसा मतलब लोग कहने मतलब होते हैं। तो आजकल मतलब क्या लोग मतलब दूसरे दूसरे रोगों से चिकित्सा करते करते फिर किडनी फेलियर हो जाता है उनका। मतलब किडनी फेलियर ऐसा नहीं है कि मतलब आपने चावल नहीं सेवन किया, अम्ल रस का सेवन किया तो किडनी फेलियर हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरे दूसरे रोगों की मतलब चिकित्सा कराते हैं तो भी आपका किडनी फेलियर हो जाता है। फिर डायलिसिस करते करते उसका मतलब जिंदगी निकल निकल जाती है। पहले सप्ताह में 1 दिन देते हैं, फिर सप्ताह में 2 दिन डायलिसिस कराते हैं, फिर सप्ताह में 3 दिन, फिर सप्ताह में मतलब 1 दिन छोड़ छोड़ के, फिर सप्ताह में प्रतिदिन। क्योंकि उनकी मनसा यही है कि रोग जो है, रोगी जो है, पेशेंट जो है, यहाँ आके मतलब शिफ्ट हो जाए हमारे हॉस्पिटल में, और दिन में 2 बार मतलब केवल डायलिसिस करता रहे, केवल जीने के लिए। वो मतलब दुनिया देखे ना देखे, जिए या मरे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें तो पैसे से मतलब है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये इनका मतलब मतलब बात है उनकी, मतलब ये मनसा है। ये मतलब मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास मतलब कोई कोई सज्जन जो आते हैं उनको सोरियासिस होते हैं, लिवर सोरियासिस। और लिवर से पता है कितने साल का, तो कोई कोई 10 साल, कोई 13 साल, कोई 15 साल,
इतने इतने पुराने सोरासिस है। और उनको मतलब ये एलोपैथिक डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये तो जेनेटिक है, ये मतलब अभी ठीक नहीं होगा, ये जब तक जिएंगे ना तो आपको इसका मतलब औषधि सेवन करना ही करना है, आप मतलब इसका मतलब कभी ठीक नहीं होगा, ये उनको बता देते हैं। मतलब आपको जेनेटिक डिजीज करके, डिसऑर्डर करके आपको अपंग मतलब विकलांग बना दे रहे हैं, आपको मतलब चलने फिरने जैसा लायक नहीं बना दिए। पहले आपको मन के साथ में खिलवाड़ करते हैं, मन आपका दुर्बल हो गया, मानसिकता आपका उन्होंने भाप लिया, हाँ ये मन से अब ये दुर्बल पड़ गया, फिर आपको मतलब इंद्रियों को दुर्बल बना देते हैं, फिर आपका शरीर को तो दुर्बल बन नहीं मतलब हुआ ही है, फिर आपके आत्मा के साथ में खिलवाड़ करते हैं, फिर आपसे पैसा ऐंठते जाते हैं, मतलब आपका मतलब घर है, घर बेचो, पहले जमीन बेचो, फिर आपके घर में जितना गहना है वो बेचो, हमें दे दो, हमें देते रहो, हमें मतलब हमारा दुकान चलना चाहिए, हमें दो, हमें दो, फिर आपका मतलब सब कुछ बिक गया, बेचने के लिए कुछ नहीं है, घर भी बेच दो परंतु हमें पैसा दो, हमें पैसा चाहिए। ये एलोपैथिक डॉक्टरों का मतलब ये उनका एक सिद्धांत है, एक नियम है, हमें उनके मतलब जो सिद्धांत है ये समझना चाहिए। तो हमारे देश के जो आयुर्वेद या वनौषधि जो चिकित्सा है उससे कैसे मतलब ठीक मतलब हो सकते हैं, उसके विषय में हमें समझना चाहिए। मैं तो मतलब कहता हूँ कि हमारे क्योंकि 80% जो लोग हैं वो ग्राम में मतलब गांव में बास करते हैं, बसते हैं। तो एक एक गांव में मतलब एक एक वैद्य मतलब बनना चाहिए, मतलब निर्माण होना चाहिए। मतलब गांव के जो लोग हैं ना आपस में मतलब महीने में एक बार या तो 15 दिन में एक बार आप मतलब क्या करना चाहिए, एक बैठक जैसा मतलब बनाना चाहिए, एक सत्र जैसा, मतलब कम से कम 1 घंटा, मतलब 15 दिन में या तो एक सप्ताह में 1 घंटा मतलब समय निकालिए, और मतलब गांव में आपस में बैठ करके मतलब चर्चा करिए कि हमें गांव में जो जड़ी बूटी है उसके हिसाब से ही मतलब जड़ी बूटी से ही हमारे गांव में जो भी मतलब कोई रोग होता है ना हमें मतलब चिकित्सा करानी है, हमें शहर में एलोपैथिक के चिकित्सा नहीं करानी है। केवल मैं इस मंच के माध्यम से आह्वान देता हूँ, मैं सबको सूचना देता हूँ कि मतलब आपके मतलब जो भी कोई सुन पा रहे, जो भी मतलब जिस गांव से है, अपने अपने गांव में मतलब जो सरपंच है, जो पंचायत है, आप उनसे मतलब कहिए कि हमें ये एक अभियान चलाना है। क्योंकि अभी वो यदि मतलब नहीं करेंगे ना तो मतलब ज्यादा देर हो जाएगा ना तो फिर बाद में कुछ नहीं हो सकता है। हमारा देश मतलब अभी इतनी मतलब स्थिति में, ये परिवेश मतलब ऐसा परिस्थिति है कि हमें ही कुछ करना है, सरकार कुछ नहीं करेगी। यदि आप मतलब सोचेंगे कि सरकार करेगी, सरकार करेगी, सरकार मतलब मतलब अंत में ऐसा हो जाएगा कि हमें सांस लेने के लिए भी सरकार को पैसा देना, भरपाई देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। आप पैसा नहीं देंगे तो आप सांस भी नहीं ले सकते, वो समय भी मतलब आने वाला है, आप समझ लीजिए। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि दिनों दिन सरकार है ना, कोई भी सरकार है, भले ये कोई ये सरकार है, कोई भी सरकार है, उनको केवल पैसों से मतलब है। ये मतलब चाहे एलोपैथी डॉक्टर हो या जितने सब मतलब विज्ञान से जो संबंध में आने वाले हैं ना, मतलब जितने सब मतलब अंग्रेजी के भाषाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सबको केवल आपके पैसों से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। आपके पैसों के साथ में लगाव है, आपको समझना चाहिए, समझना होगा अभी। और ये बात जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और समझना है और हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ऐसा समय आएगा कि आपके ऊपर मतलब कर के टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स ऐसा लाद दिया जाएगा कि आपने मतलब पूरी जिंदगी का मतलब पैसा मतलब जमा करते करते जाएंगे ना तो अंत में एक घर भी नहीं घर भी नहीं बना पाएंगे। दूसरे दूसरे काम के तो मतलब छोड़ दीजिए बात। तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि मतलब आपको शहर से गांव नहीं, लगभग गांव से जंगल में जाके मतलब छुपता हुआ मतलब बास करना पड़ेगा, बसना पड़ेगा। कि मतलब सरकार के मतलब कहीं पुलिस या कोई किसी ने देख लिया तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो आप जब मतलब ऐसा समय आने वाला है, ऐसा मतलब मत सोचिए कि अभी ये 2022 चल रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा है तो मतलब आगे भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये समय बहुत जल्दी आने वाला है, ये समझ लीजिए। और जंगल में जो जो लोग मतलब बसेंगे वही लोग मतलब स्वस्थ जिएंगे और अच्छे से जिएंगे और शांति से आनंद से जिएंगे। जितने मतलब शहर में मतलब वास करने वाले लोग हैं वो सबके मतलब आयु जो है दिन ब दिन कम होने वाला है, क्योंकि जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, अग्नि प्रदूषण है, आकाश गगन प्रदूषण है, मिट्टी का प्रदूषण है, क्योंकि मिट्टी तो कहीं देखने को मिलता ही नहीं है शहर में। तो आपको मिट्टी का यदि मतलब मिट्टी के ऊपर चलना है तो शहर से कोसों दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, जो कि आपके पास समय नहीं है शहर में रहने बसने वाले लोग को। तो आपको मतलब कैसे फिर जिएंगे, तो ये संभव नहीं है। तो आइए मतलब एक मतलब अभियान चलाना है, मतलब हर गांव में मतलब एक एक वैद्य, मतलब एक पुरुष वैद्य, एक महिला वैद्य, जो भी है, मतलब एक वैद्य क्यों मतलब 5-10 मतलब वैद्य निर्माण कराइए। और हमें ही मतलब कुछ करना है जो कि मतलब जड़ी बूटियों को आगे मतलब चलना है। ये संसार में मतलब हमें क्या मतलब ऐसा मतलब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि हमें ही क्यों करना है, मतलब आप ये मतलब सत्यवान भाई हमें क्यों करने के लिए कहते हैं। तो इसका उत्तर मतलब चरक संहिता में कुछ सूत्र है, मैं उसका उत्तर आपको देने का प्रयास करता हूँ।
हो सकता है आपको इसके उत्तर से मतलब मतलब कुछ समझ में आए। तो चरक संहिता में आचार्य चरक कहते हैं कि संसार में चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, वो सब चाहते हैं कि मैं अच्छे से रहूं, सुख से रहूं, मतलब मैं ठीक से रहूं, और मैं दीर्घायु मतलब रहूं। मतलब यदि आप बोलेंगे कि मतलब हाँ, अच्छे से रहूं, ठीक से रहूं और स्वस्थ रहूं, ये सब तो चाहते हैं, परंतु दीर्घायु की कोई कामना नहीं करता, ऐसा मतलब आप बोलेंगे। परंतु आप किसी को बताएंगे कि तू आज मरने वाला है, तो फिर वो गुस्सा कर देगा, अरे मैं क्यों मरूं, मरे मरे मेरा दुश्मन, ऐसा मतलब उनके मन में मतलब निकल आएगा। हाँ, यदि वो कभी मतलब मजा किए कि मतलब मूड में होंगे ना, तो बोलेंगे अरे एक दिन आज नहीं तो कल मरना है, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसा मतलब लोग कुछ ऐसे बहुत कम लोग होंगे, परंतु मरने की बात सुनेंगे ना तो कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, कोई गुस्सा मतलब क्रोधित मतलब भाव आ जाते हैं। तो सबको दीर्घायु चाहिए। तो इसके मतलब पीछे क्या है, तो आयुर्वेद कहता है कि आपको धर्म मतलब करना है, अर्थ रोजगार करना है, अपने काम को उपभोग करना है, और अंत में मोक्ष प्राप्त करना है। ये मनुष्य जीवन का ये चतुर्वर्ग इसको कहा जाता है। तो ये धर्म जो मतलब धर्म का अर्थ है, ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म का अर्थ ये मजहब नहीं है। ये धर्म का अर्थ है आप मतलब क्या है, एक पुरुष है तो मतलब एक नागरिक है भारत का, मतलब एक वासी भारतवासी है, तो आपके मतलब अपने देश के प्रति जो कर्तव्य बनता है, धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है। तो आप मतलब अपने परिवार में बेटा है, आप मतलब पुत्र है, तो पुत्र का धर्म निभाइए। यदि आप मतलब पिता है तो पिता का धर्म निभाइए, भाई है तो भाई का धर्म निभाइए, पड़ोसी है तो पड़ोसी का धर्म निभाइए। इसको इसी को धर्म कहा गया है। धारयते इति धर्म, मतलब आप जो कर्तव्य करेंगे, कर्तव्य जो कर्म करेंगे वही धर्म है। तो हमें अपना धर्म को पालन करना है, मतलब हमारे कर्तव्य को पालन करना है। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमोत्तमम, ऐसा मतलब कहा गया है। तो कुछ भी हो, हम जब जब तक मतलब हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए कोई रोगी है, ना वो अपना कर्तव्य पालन कर सकता है, ना वो कुछ काम कर सकता है, पैसा रोजगार कर सकता है, ना ही वो कामनाओं का उपभोग कर सकता है, और ना अंत में मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फिर मतलब ये जो जो गरीब लोग होते हैं वो चिकित्सा मतलब करने के लिए मतलब जाएंगे, क्योंकि आरोग्य मतलब प्राप्ति करने आरोग्य तो मिलता नहीं एलोपैथिक के मतलब चंगुल में, कि एक बोला मतलब आयुर्वेद में ही मतलब संभव है, एलोपैथी में तो संभव नहीं है। फिर भी वो क्या करते हैं, वो पैसा मतलब बहुत सारा पैसा जुटाते हैं, फिर जाते हैं रुग्णालय को, जाते हैं मतलब हॉस्पिटल को जाते हैं, क्योंकि उसका नाम ही रुग्णालय है। मतलब आप मतलब मान लीजिए कि हम जाते हैं कहीं पे शिव जी के मंदिर में जाते हैं, तो उसका नाम है शिवालय। मतलब हम मतलब भगवान विष्णु के धाम धाम में जाते हैं मंदिर में, तो वहां पे देवालय, मतलब वहां पे देव बसते हैं, इसके लिए देवालय है। और हम जब मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं अंग्रेजी में, तो हॉस्पिटल का उसका मतलब हिंदी का अर्थ निकालिए तो क्या होता है, रुग्णालय। मतलब वहां पे जो रहेगा, जो बसेगा वो रुग्ण ही मतलब रहेगा, वो स्वस्थ नहीं होगा। परंतु सुश्रुत संहिता में और चरक संहिता में मतलब रोगी को मतलब जहाँ पे आने वाला है, मतलब जहाँ पे उसके चिकित्सा करने वाले हैं, मतलब होने वाला है, तो वहां पे लिखा है, मतलब चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में आचार्य जी ने लिखा है कि उसका नाम आरोग्यालय होना चाहिए, और वो मतलब कितने जमीन में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा कैसा चिकित्सा होना चाहिए, वो सब मतलब विधि लिखी है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में। और ऐसा मतलब विधि मतलब किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं लिखा है, आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। तो आजकल मतलब क्या करते हैं, अपना घर जमीन बार मतलब सब कुछ बेच करके ये मतलब पूरा दरिद्र हो जाते हैं। फिर रोग मतलब उनका तो ठीक होता नहीं है। फिर अंत में क्या करते हैं, जैसा तैसा वो मतलब तड़पता तड़पते क्या करते हैं, वो काल के गाल में समा जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, नॉर्मल मतलब आजकल किसी को मतलब थोड़ा दस्त लग जाता है ना, तो हॉस्पिटल भाग जाते हैं, क्या करना है, सेलाइन चढ़ाना है। अरे बावरा, मतलब ये दस्त के लिए सेलाइन चढ़ाने की क्या जरूरत है। सेलाइन आखिर है क्या, जो हमारा जो पत्थर चट्टा का जो मतलब होता है ना, पत्थर चट्टा का जो पत्ता है, उसी का मतलब फर्म में मतलब एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ पानी है, दूसरा कुछ नहीं है। और उसमें मतलब नमक मिला हुआ है और कुछ नहीं है। जो काला नमक होता है ना वही मिला हुआ है, पत्थर चट्टा का रस और पानी, ये काला नमक और पानी में घोल करके उसका मतलब सैलाइन है, और दूसरा कुछ नहीं है। आप सर्च करेंगे तो इंटरनेट में, तो वो हम अपने घर में भी तो कर सकते हैं। पर आपको मतलब जानकारी जान करके हैरान होगा, पत्थर चट्टा जो पथरी के लिए काम आता है, जिसको क्या बोलते हैं, उसको बर्बरिस ऐसा कुछ बोलते हैं। राजीव भाई ने कहा है होम्योपैथी का उसका नाम, इसका लैटिन नाम है, वो मुझे स्मरण नहीं है। तो पत्थर चट्टा का मतलब पत्ता लीजिए, और उसको एक पत्ता लेना है, और लगभग ये 9 या 12 या तो 21 काली मिर्च लेना है, और उसको सिलवट्टे में पीस लीजिए, आधा गिलास पानी में या 1 गिलास पानी में उसको पिला दीजिए। देखेंगे एक ही बार में, किसी किसी को 2 बार में ही मतलब कितना भी पतला दस्त हो वो रुक जाता है।
ये आपको मतलब वनौषधि विमर्श में या तो फिर मतलब चरक संहिता में भी मतलब आपको पूरी संग्रहणीय मतलब अध्याय में वो बताया गया है। और इसका मतलब जब परीक्षण किया गया तो बहुत अच्छा मतलब ये प्रयोग है। और आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ जो कि चरक संहिता में, वो सबसे मतलब सतयुग से लिखा गया है, परंतु हमने कभी मतलब उसका मतलब कभी जानने का चेष्टा ही नहीं किया, प्रयास नहीं किया, और हम उस सलाइन देने के लिए चले गए। तो हम घर पे भी मतलब ऐसा दे सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, उल्टी होता है ना, तो भी मतलब हॉस्पिटल में भागते हैं। तो जब आपको किसी को उल्टी होता है ना, तो आप एक काम कीजिए, बीड़ी का मतलब भस्म लीजिए, राख बनाइए, या तो सिगरेट का राख बनाइए, या तो कागज का राख बनाइए, या तो जो मयूर चंद्रिका होता है ना, मोर का जो पंख होता है, उसके मतलब पंखुड़ी का जो हरा रंग होता है, उसको जला करके राख बनाइए, या तो फिर गिलोय होता है, गिलोय मतलब लीजिए, या तो सौंठ का काढ़ा लीजिए। तो उसका मतलब सेवन करने से सेहत के साथ में, तो यह तो आपका जो मतलब जो उल्टी है वो धड़ल्ले से बंद हो जाता है। या तो फिर आप लौंग लीजिए, एक लौंग को काढ़ा बना के मतलब सेवन करिए, हर तरीके का सेवन करिए, बेहड़े का सेवन करिए, तो उससे भी तो मतलब जो उल्टी है वो बंद हो जाता है। तो उसके लिए हमें जाने की क्या आवश्यकता है। और कभी कभी क्या होता है ना, ये जो डेंगू होता है, डेंगू के लिए हम बहुत से मतलब जाते हैं, मतलब लगभग 5-6 दिन मतलब हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, केवल गिलोय, गिलोय तो डेंगू के लिए बहुत अच्छा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गिलोय का जो सत्व होता है ना, अमृता सत्व, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद का मतलब रस रत्न संग्रह, ये एक ग्रंथ है। उसमें साफ साफ लिखा है, डेंगू यानी कि जो ग्रंथिक ज्वर है उसके लिए ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम है। गिलोय का सत्व, मतलब गिलोय का सत्व लीजिए, 1-1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ में, अदरक का रस के साथ में शहद 1 चम्मच मिला करके सुबह में एक बार, शाम दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार, दिन में 4 बार चटाइए। 3 दिन में ही डेंगू ठीक हो जाता है। तो उसमें पपीते का मतलब जो पत्ता है उसका भी रस मिला सकते हैं प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए। परंतु गिलोय का सत्व जो उसमें बहुत अच्छा काम करता है, गिलोय का जूस भी उसमें बहुत अच्छा काम करता है, आप इसका प्रयोग करके देखिए। फिर मतलब चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया के लिए जो मतलब हम एलोपैथी मतलब जाते हैं, तो चिकनगुनिया के ना अश्वगंधा बहुत अच्छा मतलब काम करता है। आप मतलब कभी भी किसी को चिकनगुनिया हो, आप देख देखिए अश्वगंधा, अश्वगंधा का मतलब पाउडर लीजिए, जहां जहां आप मतलब पेन हो रहा है, क्योंकि वहां पे जब चिकनगुनिया होता है ना तो जॉइंट पेन होता है अधिक मात्रा में। तो जहां जहां चिकनगुनिया में जॉइंट पेन होता है, वहां वहां अश्वगंधा को लेना है, पानी के साथ में घिस करके चंदन की तरह लेप लगाना है, और अश्वगंधा को दूध के साथ में, आपको गुनगुना दूध के साथ में आपको सेवन करना है खड़े होकर के। और आपको मतलब ये पका हुआ खाना, मतलब जो चूल्हे से पका हुआ खाना है, वो नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है, फलाहार करना है, और दूध के साथ में अश्वगंधा का सेवन करना है। तो देखेंगे आपका जो चिकनगुनिया है ना, 3 से 4 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप मतलब इसका प्रयोग करके देखिए। और कभी कभी जो मलेरिया मतलब होता है, तो मलेरिया एलोपैथिक में मतलब एलोपैथिक चिकित्सा करने के लिए जाते हैं रुग्णालय में। तो क्या बोलते हैं, 3 दिन तक तो मतलब ये मलेरिया ठीक ही नहीं होगा, मतलब 3 दिन तक मतलब ये आएगा जाएगा आएगा जाएगा ऐसा ही होगा। मतलब उनके पास मतलब ऐसा चिकित्सा मतलब होता नहीं है। फिर वो जरी मलेरिया, ब्रेन मलेरिया, ये वगैरह वगैरह होता है। हमारा जो मतलब हर श्रृंगार का पत्ता है वो सबसे श्रेष्ठ है मलेरिया के लिए। आप इसका प्रयोग करके देखिए, क्योंकि मतलब हर श्रृंगार का जो पत्ता होता है उसी का नाम ही विषम विषम जरग्न है। मतलब उसका नाम ही, जिसका नाम ही विषम जरग्न है, तो वो काम कैसे नहीं करेगा। तो उसका मतलब बहुत अच्छा मतलब है। और डायबिटीज के लिए तो हमारा जामुन का जो बीज होता है ना, जामुन, वो जामुन मतलब बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है डायबिटीज के लिए, ये मतलब प्रयोग करके देखिएगा। परंतु मतलब डायबिटीज होने के बाद में जामुन का जो छाल होता है ना, उसका छाल का काढ़ा बनाकर मतलब सेवन करना चाहिए, और सतरंगी का मतलब सेवन करना चाहिए उसके साथ में, तो वो ठीक होता है। परंतु डायबिटीज के लिए क्या करना चाहिए, आपको पंचकर्म पहले करा लेना चाहिए। पंचकर्म कराने के बाद में ये जामुन का छाल, और हम क्या करते हैं, जामुन का बीज खाते हैं। जामुन का बीज से इतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना जामुन का छाल से प्रभाव पड़ता है। आप प्रयोग करके देखिए, जामुन की छाल से बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और उसके साथ में सप्तरंगी का भी मतलब काढ़ा उसमें देकर देखिए। और हाई ब्लड प्रेशर में ये क्या होता है, सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो मतलब हमारा जो हृदय है, हृदय का मतलब जो होता है ना, ये कमल की भांति होता है, कमल का फूल जैसा। आपने देखा होगा, ये तालाब में आपने कमल का फूल देखा होगा, मतलब या तो बाजार में देखने को मिलता है। तो ये कमल का फूल जैसा है, हमारा हृदय भी ऐसा ही है। तो कमल का जैसा नाल होता है ना, नाड़, उसको वो नीचे की तरफ होता है, तो ये सीधा आमाशय की तरफ मतलब जाता है। तो ये जो मतलब कमल का नाड़ का जैसा मतलब ये आमाशय से जो लेकर के हृदय तक जो ये जो रास्ता होता है, उस रास्ते में जब मतलब कोई गड़बड़ी होती है, मतलब वहां पे कोई मेल जम जाता है, या तो फिर मतलब वहां पे खून मतलब ठीक सही तरीके से नहीं जा पाता, तो जाके वो फिर मतलब लो ब्लड प्रेशर या तो फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो उसके लिए क्या करना है,
आपको जो मतलब हृदय को और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो दवाई है वो दीजिए, तो आपका हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो हृदय के लिए आपका अर्जुन का छाल है, और आपका मतलब सौंठ मिला लीजिए। तो आपका जो मतलब है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। सौंठ और अर्जुन का छाल उसमें मिला करके काढ़ा बना के दीजिए, तो बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर केवल कुछ दिन प्रयोग करना है, अधिक ऐसा मतलब नहीं कि आपको जब तक जीवेंगे तब तक मतलब इसका काढ़ा मतलब बना करके ये एलोपैथी की भांति चिकित्सा मतलब सेवन करना है, ऐसा नहीं है। कुछ दिन मतलब आप कुछ महीना हो सकता है आपको सेवन करना पड़े, तो आपका मतलब देखेंगे जो हाई ब्लड प्रेशर है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर आते हैं मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो गया। फिर मतलब ये जो दमा का रोग है, ये दमा मतलब अक्सर मतलब हम क्या समझते हैं, ये जो श्वास रोग है, दमा है, ये कफ जनित है, मतलब कफ का रोग है। इसके लिए सभी वैद्य कविराज क्या करते हैं, जो बीएमएस डॉक्टर, जो एमडी डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर है, ये सब मतलब कफ की चिकित्सा करते हैं। परंतु आयुर्वेद में साफ साफ लिखा है, इसमें मुख्य जो प्रधान दोष है वो वात का होता है। तो इसमें वात की चिकित्सा करनी होती है। वात और कफ ये दोनों की चिकित्सा करनी होती है, और अग्नि मांद्य उनका पड़ा मतलब अग्नि मांद्य हो जाता है, तो अग्नि को दीपन पाचन उनका करना होता है। तो देखेंगे ऐसा मतलब कुछ दिन प्रयोग करने से आपका जो श्वास रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये आपको मतलब मेरी बात सुन के आपको मतलब भले विश्वास हो या ना हो, परंतु ये सत्य बात है। आपको मतलब इसका प्रयोग करिए। और ये जो मतलब घुटनों का दर्द है, मतलब जॉइंट पेन है, जितने सब मतलब वात रोग है, ये एलोपैथी के से कभी ठीक होता ही नहीं है। वो फिर आपको मतलब कैल्शियम की गोली देते देंगे देंगे, फिर गैस्ट्रिक की गोली देंगे, फिर आपको मतलब ये मतलब गैप हो गया है, गैप बढ़ गया है आपका, मतलब ये ग्रीस मतलब ये ऑयल मतलब सूख गया है, फिर आपको मतलब ये रिप्लेसमेंट कराएंगे, फिर किडनी का मतलब ये किडनी बोलता हूँ, ये घुटनों का फिर मतलब ये मतलब मतलब ये रिप्लेसमेंट कराएंगे, फिर घुटनों का ऑपरेशन कराएंगे। फिर क्या होगा, आप जो चल फिर रहे होंगे ना, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो ये उनके पास मतलब कोई इलाज ही नहीं है। ये घुटनों का दर्द के लिए तो हरसिंगार का पत्ता बहुत अच्छा आता है, और घरेलू उपचार में तो बहुत सारा मतलब प्रयोग है। परंतु ये घुटनों के दर्द के लिए योगराज गुगुल, ये महायोगराज गुगुल 2 गोली, और महारासनादि का जो काढ़ा है ना 10 चम्मच, ये ध्यान में रखिए। कभी भी किसी को भी मतलब घुटने का दर्द आरंभ हुआ, महायोगराज गुगुल 2 गोली और महारासनादि काढ़ा, मतलब ये बना बनाया हुआ मिल जाता है आपको, दोनों औषधि मिल जाएगा। महारासनादि काढ़ा 10 चम्मच लेना है, आधा गिलास गुनगुना पानी में, और 2 गोली महायोगराज गुगुल की बराबर भोजन के आधे घंटे के बाद में इसको केवल 6 महीना तक सेवन कर दीजिए। देखेंगे आपका जो मतलब ये घुटने का दर्द है ना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये मतलब आप प्रयोग करके देखिए। परंतु ये एलोपैथी मतलब आप जीवन भर मतलब आपका जीवन तो नर्क जैसा बन जाता है। वो मतलब एलोपैथी नहीं, उल्लूपैथी है वो। तो ऐसा मतलब होता है। तो ऐसे बहुत सारे रोग है। मैं किस किस मतलब रोगों के विषय में मतलब बताऊं। मैं केवल इतना कहता हूं कि हमें क्या करना है, इस एलोपैथी को मतलब छोड़ना है। क्योंकि रोगी जो होता है ना, अपने जीवन सारा जो सारा जीवन हो मतलब अपने शरीर का तो देखभाल नहीं करता, परंतु रोग का देखभाल करता है। आपको मेरी बात में मतलब ये विश्वास होगा नहीं होगा, मतलब आप मतलब अपने शरीर का कैसे देखभाल कर पाएंगे, जब आपका शरीर मतलब रोग मतलब रोगी बन जाएगा, मतलब आप बीमार पड़ जाएगा, आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, तो आपका मतलब शरीर का देखभाल करने से भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप जो दवाई खा रहे हैं या तो कुछ भी कर रहे हैं, तो रोग को मतलब आप मतलब बैलेंस करके रख रहे हैं। मतलब मेरी बात का आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका हाई ब्लड प्रेशर है, या तो फिर दमा है, या तो फिर घुटने का दर्द, या तो जॉइंट पेन है। तो आपने डॉक्टर के पास गए, एलोपैथी डॉक्टर पास, आपने डॉक्टर ने आपको क्या किया, मतलब कुछ दवाई दे दी, कैल्शियम मिनरल ऐसा, आयरन या तो जंक ऑक्साइड मतलब कुछ भी विटामिन ऐसा कुछ दवाई दे दिया, आपको छोड़ दिया। तो आपने जो दवाई सेवन किया ना, वो बीमारी को मतलब पालने के लिए, बीमारी को पोषने के लिए दवाई दिया है। आपके शरीर को रोग मुक्त करके या तो आपके शरीर को ठीक करने के लिए वो दवाई नहीं है। आप ये सोच में क्यों पड़े हैं कि मतलब ये दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये दवाई खाने से आप ठीक नहीं होंगे, बल्कि आपके शरीर में जो रोग है उसको रोग को मतलब बढ़ाना है, मतलब रोग की मतलब देखभाल करनी है। जैसे हम किसी को मतलब लाते हैं, कुत्ते को मतलब बाहर से ला के देते हैं, हम उसको खाना पीना खा के उसको संभालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ताकि ये हमारे घर में रहे, वो पलते हुआ बड़ा हो, उसकी वृद्धि हो। ठीक उसी तरह आप जो एलोपैथी की दवाई खाते हैं ना, तो आपके अपने शरीर में रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, रोग का देखभाल कर रहे हैं। और रोगों को मतलब औषधि कंपनी को मतलब मतलब पोषण कर रहे हैं, डॉक्टरों के मतलब डॉक्टरों की उनकी कंपनियों को मतलब आप देखभाल कर रहे हैं, और रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब कोई मतलब मान लीजिए कोई कोई सोरियासिस का पेशेंट है, जब वो उसके डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्योंकि आज ही मतलब एक मेरे पास सज्जन आए,
जिनको मतलब 10 वर्ष से मतलब लिवर सोरियासिस है। तो उन्होंने मतलब जब पूछा कि मतलब इसका कुछ है क्या, मैं बहुत तंग आ गया हूँ, ये कितना सारा मैं दवाई खाऊं, दवाई खाते 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 तंग हो गया हूँ, फिर भी तो ठीक नहीं हो रहा है। मैं कहीं भी मतलब कितना भी गर्मी हो तो फिर भी मतलब मुझे मुझे पूरा कपड़ा पहनना पड़ता है। मतलब मेरे सर में भी है, इसके लिए मतलब मेरे गाल में, ये गले में भी है, फिर भी मतलब जैसे वो लड़की जैसे मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं, वो चुनरी पुनरी वो बांध के रहते हैं ना, जैसे मास्क पहनते हैं, तो मास्क जैसा मतलब मुझे पहन के घूमना पड़ता है। पूरे फुल शर्ट मतलब मुझे पहनना पड़ता है, क्योंकि मेरे हाथों में है। जबकि मतलब मैं इससे पहले मैं कभी फुल शर्ट नहीं पहनता था, हाफ शर्ट मतलब आधा शर्ट ही पहनता था। तो ऐसा मतलब मेरी हालत हो गई है। क्या ऐसा मतलब आयुर्वेद में कुछ है क्या? तो मैंने पूछा आपको मतलब कितने वर्षों से है? तो बोले कि मतलब मुझे लगभग 10 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, अभी 11वां वर्ष चल रहा है ये सोरियासिस। तो मैंने पूछा अभी 11 साल से अभी मतलब क्या चिकित्सा करा रहे थे? बोले कि मैं आयुर्वेदिक का मतलब कुछ चिकित्सा करवाया, उससे ठीक नहीं हुआ, तो और मैंने बाद में एलोपैथी की चिकित्सा करा रहा हूँ, अभी तक चिकित्सा चल रही है। तो मैंने पूछा डॉक्टर क्या कह रहा है? तो बोले ये तो जेनेटिक रोग है, और आपका जब तक जिएंगे तब तक आपका ये औषधि सेवन करना ही पड़ेगा ये। तो मैंने उनको बोला आपको ये नहीं कहा है कि आपको मतलब जीवन भर सेवन करना है, और उसका मतलब अर्थ को समझिए। ये एलोपैथी डॉक्टर ने कहा है कि आपको पूरे जीवन भर के लिए विकलांग हो गए, मतलब अपंग हो गए, आप चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते, उनके अर्थ को समझिए। क्योंकि उनको मतलब आपके पैसों से मतलब है, आपके स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। आप मतलब आप जिए या मरे उनको कोई मतलब नहीं है। उनके मतलब आपको मतलब उनके पैसा कितना मिल रहा है, आप कितना पैसा उनको दे पा रहे हैं। पैसा फेंकिए फिर तमाशा देखिए। नहीं तो फिर मतलब पैसा नहीं है आपके पास, तो आप घर पे जाइए, तड़पते तड़पते हुए मर जाइए, हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब भले आपका नर्सिंग होम में जाइए, या तो कितना भी मतलब जो हाईटेक हॉस्पिटल बोलते हैं ना, वो रोगी को केवल शोषण कर रहे हैं, उनका पोषण नहीं कर रहे, शोषण कर रहे हैं। ये मतलब समझना है हमको। तो आपको क्या करना है, अपने अपने क्षेत्र में जो भी मतलब वैद्य है, कविराज है, उनको मतलब संपर्क बनाना है, आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के विषय में समझना है, जड़ी बूटियों को हमें पहचानना है, वृक्षों को लताओं को पहचानना है, उनके गुण धर्मों को जानना है, दूसरे दूसरे लोगों को बताना है। और विशेष करके प्रतिदिन रात को सोने से पहले अपने बच्चों को समझाना है। ये ध्यान में रखिए, सोने से पहले दिन भर आप अपने बच्चों को क्या समझा रहे क्या बता रहे वो छोड़ दीजिए। तो रात को सोने से पहले या तो शाम के समय, संध्या के समय अपने बच्चों को है ना, मतलब एक एक जड़ी बूटियों के विषय में बताइए, एक एक मतलब आयुर्वेद की जो जो भाषा है, आयुर्वेद की भाषा उनको समझाइए। क्योंकि जो संध्या का समय होता है ना, रात का समय, ये बच्चे लोग का जो मन है वो शांत होता है, स्थिर होता है। उस समय आप जो बताएंगे बच्चे लोग को, वो उनके जीवन भर उनकी मेमोरी में मतलब ये सेव हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। फिर आप वो उनकी बातों को ना निकाल नहीं पाएंगे। तो ये मतलब होता है। परंतु संध्या के समय में चार बात नहीं करना है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। चार बात कौन सी है ना? पहली बात है कि आपको भोजन नहीं करना है, क्योंकि शाम के समय भोजन करेंगे ना, मतलब सूर्यास्त से आधा घंटे पहले और सूर्यास्त के आधा घंटे तक यदि उस समय भोजन करते हैं तो आपके शरीर में रोग उत्पत्ति होता है। फिर यदि उस समय मतलब सोते हैं तो क्या होता है, आपका मतलब जो आपका जो स्वास्थ्य है, जो स्त्री है, जो तेज है, ओज है, वो नष्ट हो जाता है। यदि मतलब ऐसा कहा जाए, यदि पढ़ाई करते हैं उस समय, मतलब कोई भी मतलब मंत्र मंत्र का पाठ करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, अपने इष्ट का मतलब स्मरण करना, या तो कोई अच्छे अच्छे विषयों का, जो ऋषियों का ज्ञान है, मुनियों का ज्ञान है, आचार्यों का ज्ञान है, उनका श्रवण करना, ऐसा नियम बनाया है। परंतु हम कभी भी मतलब उस समय यदि पढ़ाई करते हैं तो देखेंगे कि दिनों दिन बच्चा ना हमारा वो मूर्ख होता जाएगा। इसीलिए तो लर्ड मैकोले ने बताया है कि सुबह में ट्यूशन करो, शाम को ट्यूशन करो। सुबह में ट्यूशन करो, सुबह में कब ट्यूशन करना है? सूर्योदय के बाद में ट्यूशन करना है। परंतु हमारा आयुर्वेद में क्या कहता है? ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठ है। ब्राह्म मुहूर्त में उठने के बाद में सुबह के समय सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले हमें 1 घंटा पढ़ाई करनी है, जिससे कि हमारा स्मरण शक्ति उस समय अच्छा रहता है। तो वही पढ़ाई करनी है। और सूर्योदय को होने के बाद में हमें गायों की सेवा करनी है, गाय को नहलाना है, गाय के लिए मतलब ऐसा करना है, हवन करना है, यज्ञ करना है, ऐसा कहा है आयुर्वेद में, दिनचर्या में। और सदाचार पद्धति में, संहिता में ऐसा कहा है। परंतु हम क्या करते हैं, सूर्योदय के बाद में जो गाय की सेवा करनी है हमें पढ़ाई में लगा देते हैं। मतलब जिस समय हमें खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, उस समय हमें पढ़ने के लिए कहा गया। और जिस समय पढ़ना चाहिए उस समय हम सो रहे हैं। और शाम के समय जो मतलब हमें ऋषियों का ज्ञान को श्रवण करना है, उस समय हमें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं। मेकोले मतलब हो सकता है कि आयुर्वेद का ये सब सूत्र उनको पता था मेकोले को, इसके लिए ये सूत्र मतलब लागू कर दिया अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, कानून बना करके कि ये बच्चों को मतलब मूर्ख बनाना है तो उसको शाम को पढ़ाइए ट्यूशन बना करके, अच्छे अंग्रेजी मतलब अच्छी क्वालिटी का मतलब अच्छी गुणवत्ता का शिक्षा बता करके उसको चुतिया बनाइए, मूर्ख बनाइए, और अधिक से अधिक मूर्ख बनाइए। और हम अच्छे से बहुत ही भली भांति मूर्ख बन रहे हैं हमारे भारत के लोगों, हमारे भारत के बच्चों को। तो ये सब मतलब नियम है ना, हमें तोड़ना है। और चौथा क्या है,
ना संध्या के समय हमें मैथुन नहीं करना है, समागम नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जो शुक्र धातु है पूरी तरह से वो डैमेज हो जाता है। मतलब जो शुक्र बह जो स्रोतस होता है, शुक्र बह जो संस्थान होता है, वो संस्थान ही बिगड़ जाता है। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे हमारा पाचन संस्थान होता है, यदि आपका पाचन संस्थान बिगड़ गया हो, तो आप मतलब कितना भी जीरा का सेवन करे, कितना अजमोदा का सेवन करे भोजन के बाद में, तो आपका पचेगा नहीं, क्योंकि आपका पाचन संस्थान ही बिगड़ा हुआ है। तो ठीक उसी तरह आपका जब शुक्र बह संस्थान ही बिगड़ जाता है संध्या के समय मैथुन करने से, तो आपका मतलब शुक्र धातु के लिए आप मतलब कितना भी औषधि दवाई कराओ, तो भी वो आपको परिणाम नहीं मिलता है। तो परंतु ये आजकल वैद्य कविराज को तो आपको पूछते नहीं क्या मतलब कभी संध्या के समय मैथुन किया है, तो आपको कभी पूछते नहीं कोई, और आप बताते भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है अरे ये क्या बताना है। मतलब ये आपके लिए छोटी सी बात हो सकती है, परंतु चिकित्सा के क्षेत्र में ये वैद्य के लिए बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। परंतु ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो कि रोगियों को पूछने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। ये चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, माधव निदान में कहा है, साफ साफ लिखा है कि ये रोगी आए तो उनको ये पूछना पड़ेगा, ये पूछना चाहिए आपको, इसका हेतु निकालो, इसका कारण निकालो, फिर उसके कारण को नष्ट करो, ऐसा बताए। तो कुछ कुछ बातें ऐसी है जो रोगी को पूछने से ना रोगी मतलब बुरा मान जाएगा, नाराज बन जाएगा, मतलब नाराज हो जाएगा, गुस्सा करेगा, अरे ये क्या बात मतलब मुझसे पूछा, मेरी पर्सनल बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ऐसा मतलब समझता है। तो आजकल वैद्य लोग है ना उसका कारण नहीं निकालते, हेतु नहीं निकालते। इसके लिए यही एक कारण है जिसके लिए आज आयुर्वेद बदनाम है, क्योंकि आयुर्वेद सफल चिकित्सा कोई भी नहीं मानता, मतलब नहीं मान रहे कि आयुर्वेद से गंभीर रोग ठीक हो पा रहे, नहीं मतलब मान रहे। तो हमें क्या करना है, तो ये जो जितने सब मतलब एलोपैथी की जो चिकित्सा पद्धति, हमें उसको दूर करना है। जैसे गल ब्लैडर स्टोन हो गया है, प्रोस्टाइटिस हो गया, अपेंडिक्स हो गया है, ये ऑपरेशन के अलावा एलोपैथी डॉक्टर पास में और कोई मतलब चारा ही नहीं है। और ये जो ऑपरेशन करने के लिए जो छुरा मतलब कैंची पकड़ते हैं, ये कैंची आप ही उन्हें पकड़ाते हैं पैसा दे करके, कि डॉक्टर साहब अब मैं पैसा दे रहा हूँ और आप कैंची लीजिए, कैंची पकड़िए और मेरे पेट को मतलब फाड़ दीजिए। मतलब ये आप ही मतलब सिखाते हैं उनको, वो आपको नहीं बता रहे। वो तो केवल आपको एक ही बार बताया कि ये ऑपरेशन के बगैर आपका ठीक नहीं होगा, गल ब्लैडर स्टोन। आपका अपेंडिक्स है कि आपका जो अपेंडिक्स है उसको मतलब काट के निकाल देना पड़ेगा। और आपका जो मतलब ये प्रोस्टेटिस है, ये बिना ऑपरेशन से आपका ठीक नहीं होगा। आपको एक ही बार कहा है, परंतु आपका दिमाग में घर कर गया और आपको पैसा जुटाने में लग गए, और उसको पैसा उनके हाथ में थमा गए, और आपने ही जाके उनको चिरा लगाया। तो ये जो मतलब जो ये एलोपैथी चिकित्सा है, ये हमारे देश की नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। राजीव भाई ने कहा है और आप सबको पता है। तो हमें मतलब जो हमारा देश का जो ज्ञान है उसको मतलब मानना है, हमारे देश का जो आयुर्विज्ञान है उसको मतलब चिकित्सा पद्धति है, उसमें सफल सफल औषधियां मतलब भरे पड़े हैं। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है जो कि हमारा आयुर्वेद चिकित्सा से मतलब वो ठीक नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई मतलब औषधि नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा औषधि पड़ा है। मतलब आपको बता दूं, मैं एक बार मतलब हिसाब लगा रहा था कि कितने सारा मतलब है, लगभग 29 करोड़ 58 लाख ऐसा औषधि की संख्या है। मतलब आपको नहीं 6 अरब 29 करोड़ 58 लाख इतनी संख्या में आयुर्वेद की औषधि है। आप मतलब बोलेंगे कि इतनी सारी औषधि है, इसको कैसे पता चला? ये आयुर्वेद में ही ग्रंथों में ही लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। मतलब जो आयुर्वेद में जो आचार्य जो लिखे हैं मैं वही बता रहा हूँ। तो आप कल्पना कीजिए, यदि इतनी औषधियों की संख्या इतनी है, तो एक वैद्य तो इतना सारा औषधि तो नहीं जानता होगा। हो सकता है मैं कुछ औषधि को जानता हूँ, तो जो औषध दूसरा औषधि है जो दूसरा वैद्य जानता है तो मैं नहीं जानता होगा, ऐसा हो सकता है। इसके लिए तो आयुर्वेद जो मतलब है ना, आयुर्वेद में कोई निष्णांत नहीं हो सकता, ऐसा आयुर्वेद में चरक संहिता में कहा गया। मतलब आयुर्वेद में जो चिकित्सा करते हैं ना, तो इसमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि एक रोग दूसरे रोग से साथ में उसका ताल्लुका संबंध रहता है। तो यदि मतलब आपको कोई मतलब ऐसा डॉक्टर मिले, कोई वैद्य मिले कि मैं इस रोग में स्पेशलिस्ट हूँ आयुर्वेद में, मैं दूसरे रोग का चिकित्सा नहीं करता हूँ, तो आप उसके पास में कभी भी चिकित्सा मत कराइए। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो रोग है वो परतंत्र रोग हो, दूसरे रोग के कारण से ये रोग उत्पत्ति हुआ हो। और यदि आपको ये रोग समझ के वो उसके पास विशेषज्ञों के पास चले गए, आयुर्वेद डॉक्टर के पास, और वो ठीक नहीं हुआ, तो ये तो ठीक नहीं होगा होगा दूसरा रोग भी और आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसा मत करिए, किसी भी स्पेशलिस्ट के पास मत जाइए। तो हमारे आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है ना, ये इतना विराट जीवनीय तत्व मतलब भरे पड़े हैं। मतलब सारा जो जितने सारा मतलब जो विटालिटी है, मतलब जो विटामिन है, सभी विटामिन मतलब भरे पड़े हैं। मतलब जो साधारण जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, वो आयुर्वेद चिकित्सा कहते हैं ना, तो उनका ऐसा लगता है कि जो जड़ी बूटी की चिकित्सा यही मतलब चिकित्सा है, ऐसा उनको समझ में आता है। परंतु ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटी ही मतलब है, ऐसा नहीं है। मतलब आयुर्वेद का मतलब ऋषियों ने 26 प्रकार के कल्प बनाया हुआ है।
26 प्रकार का कल्प, इसको षड्विंशति कल्पानि आयुर्वेद चिकित्सितम, ऐसा मतलब कहा है ये श्लोक में। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो आयुर्वेद के जो चिकित्सा का जो औषधि है उसको 26 प्रकार का औषधि है। जैसे मैं कुछ कुछ आपको बता रहा हूँ। जैसे मतलब घृत कल्प है, मतलब जैसे ब्राह्मी घृत है, पंचगव्य घृत है, अश्वगंधा घृत है, अशोक घृत है, दाड़ीमादी घृत है, ऐसे जो विभिन्न प्रकार का घृत है उसको घृत प्रकरण में लिया गया है, ये घृत कल्प हुआ। तो दूसरा हुआ तेल पर तेल का कल्प। जैसे मतलब ये नारायण तेल है, महानारायण तेल है, विष्णु तेल है, गोपाल तेल है, मतलब वगैरह वगैरह जो तेल होता है ना, प्रसारिणी तेल है, विष गर्भ तेल है, ज्योतिषमती तेल है, बाकुची तेल है, सोमराजी तेल है, हरडा का तेल है, नीम का तेल है, करज का तेल है, ये जो जितने सब मतलब तेल है इसको तेल प्रकरण में लिया गया। फिर आता है आसव प्रकरण, जैसे कुमार सब है, फिर लोहा सब है, विडंगा सब है, ये जो पलाश पुष्पा सब है, ये सब आसव प्रकरण में आता है। फिर अरिष्ट प्रकरण, जैसे मतलब अभयारिष्ट है, अश्वगंधा अरिष्ट है, फिर मतलब अशोक अरिष्ट है, सारस्वत अरिष्ट है, ये सब अरिष्ट प्रकरण में आया। फिर चूर्ण प्रकरण, बटिका प्रकरण, गुटिका प्रकरण, भस्म प्रकरण, रस प्रकरण, पिष्टि प्रकरण, फिर आया मतलब कल्क प्रकरण, स्वरस प्रकरण, ऐसे 26 प्रकार के गुगुल कल्प है। मतलब ऐसे आप देखेंगे ना, मोदक कल्प है, बट्टी कल्प है, मतलब ऐसे 26 प्रकार का कल्प औषधियों ने औषधि बताया गया है ऋषियों ने। तो हमें ऐसा क्यों समझना है कि जो जड़ी बूटी है वही मतलब चिकित्सा, ऐसा नहीं है। हमें 26 प्रकार का जो कल्प है वो औषधि है वो समझना है। और विभिन्न प्रकार का जो मतलब भस्म है, जैसे मतलब हमारा कभी कभी क्या होता है, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जैसे आप कुर्सी में बैठते हैं तो कुर्सी का 4 चरण होता है, तो 4 मतलब ऐसा बोलता है ना, 4 पाई होता है, तो जाके हम कुर्सी में बैठ पाते हैं। तो हमारा चिकित्सा भी मतलब आयुर्वेद में 4 चिकित्सा मतलब पद्धति को जोड़ा गया है। एक है हमारा आयुर्वेद, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कर्मकांड, और चौथा है आपका ये कौन सा है, जो बोलते हैं सामुद्रिक, सामुद्रिक शास्त्र। ऐसे 4 शास्त्रों को मिला करके मतलब चिकित्सा पद्धति बनाया गया है। आप मतलब ये बोल सोचेंगे इसमें ज्योतिष कहाँ से आया, सामुद्रिक शास्त्र कहाँ से आया, कर्मकांड कहाँ से आया। अब मतलब मैं उसका कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे मतलब मान लीजिए कि आपको कोई ग्रह मतलब कोई जनित होता है ना, जैसे शनि ग्रह हो गया, राहु ग्रह, केतु ग्रह, ये सब मतलब ग्रह जनित भी कुछ होता है ना, तो भी उससे मतलब रोग होता है। जैसे आपको मान लीजिए कि राहु ग्रह आज से पीड़ित हुए तो आपको कुछ ना कुछ मतलब चर्म का रोग होगा। आप मतलब लिवर का मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो उसमें नॉर्मल आएगा। आपका खून की जांच कराएंगे तो नॉर्मल आएगा। आप मतलब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपका नॉर्मल आएगा। आपको मतलब विचार में आ जाए, मतलब एलोपैथी डॉक्टरों को ये सब मतलब ज्ञान नहीं होता। तो आप सोचेंगे अरे मेरा तो रक्त खराब खराब नहीं है, मेरा तो रक्त साफ है, ठीक है, मेरा लिवर तो ठीक है, फिर मतलब ये मेरे शरीर में मतलब खुजली क्यों हो रहा है, ये मतलब चर्म रोग क्यों हो रहा है। चर्म रोग इसीलिए हो रहा है, आप ज्योतिष मतलब अपने कुंडली में देखेंगे ना तो राहु का मतलब कुछ ना कुछ समस्या रहेगी। तो राहु का जब तक वो शांत नहीं होगा तो उसके लिए भी मतलब बहुत सारा मतलब आयुर्वेद में ही बताया गया है। इसके लिए चरक संहिता में आचार्य चरक ने कहा है कि मणि मंत्र औषधि, केवल औषधि जड़ी बूटी से ही आप स्वस्थ नहीं होंगे, कुछ मणि का धारण करना है। जैसे मतलब हमारा 9 ग्रहों के लिए 9 मणि है, तो नौ मणि मंत्र और मंत्रों का भी मतलब बताया गया है कि कौन से रोग के लिए क्या क्या मंत्र का मतलब पाठ करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य चरक ने कहा है सबसे पहले चरक संहिता में। तो मणि मंत्र औषधि ऐसा कहा है, केवल जड़ी बूटी से ही हम ठीक हो जाएंगे, घरेलू उपचार से ठीक हो जाएंगे, या तो फिर कुछ औषधि का सेवन करने से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें ज्योतिष का भी मतलब ज्ञान हो चाहिए। पहले मतलब वैद्य देखेंगे 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, या तो 50 वर्ष पहले जो वैद्य को होते थे ना, ये मतलब शिखा रखते थे और मतलब पौंड्रोक धारण करते थे, मतलब चंदन मतलब लेप लगाते थे, द्वादश तिलक करते थे, धोती पहनते थे, और मतलब वो पान का तांबुल का सेवन करते थे। और मतलब कहीं पे भी किसी को देखेंगे ना, आप उनको नमन करेंगे तो बोलेंगे हरे नारायण, हरि ओम, हरे कृष्णा, ऐसा मतलब वो जय श्री राम, ऐसा वो भगवान का नाम लेते थे। परंतु आजकल मतलब किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, भले वो बीएमएस एमडी सर्टिफाइड डॉक्टर हो, डॉक्टर जी नमस्ते, हाँ नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए, उनके मुंह से ऐसा निकलता है मतलब वंदे मातरम, या तो राधे राधे, या तो श्री कृष्ण श्री राम, जय जगन्नाथ, ऐसा मतलब वो धन्वंतरी भगवान, ऐसा उनके मुंह से निकलता नहीं है। अब मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, हेलो मतलब आयुर्वेदिक के डॉक्टर के पास, तो देखेंगे RX लिख करके वो मतलब लिखते हैं। मतलब वो अरे भैया RX क्या है, ये तो RX तो एलोपैथिक का चिकित्सा पद्धति है, तो होम्योपैथी डॉक्टर को, आयुर्वेदिक डॉक्टर को RX लिखने की क्या जरूरत है, वहां पे जरूरत नहीं है। परंतु उनके मतलब दिमाग में ये भूसा भर दिया गया है कि तुम्हें RX लिखे बिना औषधि नहीं लिखना है, RX लिखे बिना मतलब आपको कोई चिकित्सा नहीं करनी है, तो ये रोग का निदान नहीं करना है, ऐसा मतलब उनको बताया गया कॉलेजों में। तो यही मतलब कारण है कि RX मतलब ये जो आयुर्वेद है ना, इसको आयुर्वेदा कर दिया गया, आयुर्वेद नहीं है। तो ऐसे मतलब बहुत सारा मतलब है।
तो मैं कहना तो बहुत चाहता हूँ, क्योंकि एलोपैथी के विषय में, एलोपैथी और आयुर्वेद के विषय में बहुत सारा मतलब है। मैं कुछ मतलब कुछ मतलब अनुभव के जो योग है मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आज 9:25 हो गया है। हो सकता है कि आपके किसी का कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। मैं कल इसका दूसरा भाग आपको कल बताऊंगा। और कल कल का जो भाग है ना, कोई मतलब मिस मत करिए। कल ठीक 8 बजे सब जुड़ जाइए, मैं भी कल 8 बजे जुड़ जाऊंगा। ऐसे हमारा बहुत जो मतलब लेट हो जाता है, विलम्ब हो जाता है। जैसे कि कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, तो बहुत कुछ बच जाता है। परंतु सबसे आप सबसे निवेदन है कि आप कल 8 बजे जुड़ जाइए। कल 8 बजे से 9:30, 1.5 घंटे का हमारा सत्र रहेगा। कल मैं बहुत सारा कुछ प्रयोग आपको बताऊंगा, जो कि आपके जीवन में बहुत कुछ काम आएगा। तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। आपके मन में जो भी शंका है आप प्रश्न करिए। वंदे मातरम। वंदे हाँ मातरम वैद्य जी। वैद्य जी हाँ जी, नमस्कार। वंदे मातरम, बंदे बोलिए। वैद्य जी, आज के 16-17 साल पहले हाँ जी। मेरे पेट में थोड़ी सी गैस बनी, और गैस जी। हृदय से होती 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 पीठ की तरफ में लगता था कुछ रेंग रहा है, ठीक ना। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ, बोलिए। तो लगता था हाँ कुछ, जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ लगता था कुछ पीठ की साइड में रेंग रहा है। इसके बाद वो चीज धीरे 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 गले में आके जैसे बैठ गई। आदमी रोता नहीं तो गला जैसे रुंध जाता है, खाना पीना खाइए दर्द वर्द नहीं होता है, जैसे दर्द होता था, यह महीनों तक था। अब यह सब होते जाते मेरी मतलब मस्तिष्क के एकदम ऊपरी छोर पे जैसे हल्का हल्का कोई चीज छेद कर निकलना चाहता है, निकल नहीं पा रहा है। हो गए तालू पे। अब वह चीज जो है, मैंने बहुत दवाई वाई करवाया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक। कई डॉक्टरों ने कहा विटामिन की कमी है, ये बात है वो बात, लेकिन आज तक उससे निजात मिली नहीं। और हल्का हल्का अच्छा, लगता है जैसे कोई चीज। आयुर्वेद की आपने क्या क्या औषधि सेवन किया है वो जरा बताएंगे? अब सर हमको पूरी तो याद नहीं, भाई गैस संबंधित दवाओं को सभी लोगों ने दिया है अब तक। यह गैस है जी। बस, और हमको ना तो सोने में परेशानी करती है, ना तो बोलने में, ना तो किसी भी तरह की परेशानी भी नहीं है उस जी। परेशानी से। केवल हमको लगता है कि यहाँ जैसे जी। कुछ छेद जी, करके ठीक है। निकलेगा। और सर एक चीज वैद्य जी जी। होता है कि कभी कभी जब यहाँ दर्द नहीं होता है, जैसे कोई अंगुली मतलब खजुआ करके लाल हो जाएगी और दर्द होने लगेगी, मोटी हो जाएगी, तब यहाँ दर्द नहीं रहता है। कहीं पैर में अगर ऐसा जी। हुआ, किसी अंगूठे में, कहीं अंगुली पे, या कभी किसी दांत में दर्द हुआ, तो वहां पे सर पे दर्द नहीं रहता है। जब कहीं शरीर के किसी अंग में दर्द हुआ, तो वहां से दर्द हट करके लगता है मुझे दूसरी साइड में होने लगा, ऐसा आभास होता है। जी। आपका जो समस्या है वो अपान वायु आपका विकृत हुआ है, बराबर। और तब जी से जब से मतलब आपका हुआ, तब से लेकर के आज तक आपका अपान वायु जो है वो ठीक नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। और अपान वायु जी बिगड़ते 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 आपका व्यान वायु भी बिगड़ा हुआ है, बराबर बराबर बिगड़ गया है। तो आप उसके लिए क्या जी करिए, प्रवाल पंचामृत रस, आयुर्वेद की औषधि आती है, लिख लीजिए। प्रवाल पंचामृत रस 2 गोली, आरोग्य वर्धिनी बटी 2 गोली, बराबर। और इसको कैसे लेना है, 10 मूल का क्वाथ आता है, वैद्यनाथ वगैरह वगैरह कंपनियां सब बनाती है। आप उसको लेकर आइए। 10 मूल काढ़ा 10 चम्मच लीजिए, मतलब 50 ml। आधा गिलास पानी में, गुनगुना पानी में मिला लीजिए। और उसी के साथ में प्रवाल पंचामृत रस 2 गोली, आरोग्य वर्धनी बटी 2 गोली। ये खाना खाने से पहले आपको सेवन करना है, लगभग आधा घंटा या तो 1 घंटे के पहले आपको सेवन करना है। और इसको 10 दिन तक सेवन करिए, फिर 10 दिन के बाद में हमें बताइए। ठीक है जी। अच्छा वैद्य जी, प्रवाल पंचामृत रस 2 गोली, आरोग्य वर्धनी वटी 2 गोली, और 10 मूला क्वाथ कितना लेना है? 50 ml, 10 चम्मच। 50 ml, ये खाना खाने के आधा घंटा पहले? जी। आधा घंटा या तो 1 घंटा पहले लीजिएगा। सुबह में एक बार, शाम को एक बार लेना है, खाली पेट में लेना है। और कुछ परहेज वगैरह? परहेज वगैरह वही है, आपको मतलब तीखा नहीं खाना है। और नमक नमकीन जो होता है ना, नमक बहुत कम खाना है, इतना परहेज करना है। और भोजन करने के बाद में कभी भी मीठा नहीं खाना है, ये ध्यान में रखिएगा। जी ठीक बहुत है बहुत जी। धन्यवाद। जी। परंतु 10 दिन के बाद में हमें जरूर अवगत कराइए, बताइएगा कि कितना प्रतिशत आराम मिला, क्या हुआ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वैद्य जी, बिल्कुल। जी। हाँ, वैद्य जी, आयुर्वेद में कैंसर का कोई इलाज है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। आयुर्वेद में चरक संहिता में कैंसर के लिए बहुत अच्छा अच्छा उपाय बताया गया है।
मैं इसके विषय में बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ कि आयुर्वेद में कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर के लिए, वगैरह वगैरह कैंसर के लिए चरक संहिता में बताया गया है। परंतु कैंसर ऐसा तो नाम नहीं लिखा है, कर्कट रोग, कर्क रोग, कर्कोस्फोट रोग, ऐसा नाम नहीं लिखा है। वहां पे मतलब शोणित रोग, मतलब शोणित रोग है, ऐसा भर के मतलब करके बताया गया है। तो आपको क्या मतलब कैंसर है उसका रिपोर्ट बताइए, फिर हम आगे आपके बताएंगे। तो मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजा था वो रिपोर्ट। तो ठीक है, मुझे फिर दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्तता के कारण नहीं देख पाया होगा। मुझे भेज दीजिए, मैं देख करके आपको बताऊंगा। ठीक है जी। जी जी जी, जरूर जी, जी धन्यवाद। जी जी। नमस्ते वैद्य जी। जो अभी कैंसर का आपने बोला, तो मुझे ना वो वहाँ पे कट करके उनका वो कैंसर है कि नहीं वो टेस्ट नहीं करना है। बट सब लोग ऐसा डाउट है सबको कि कैंसर है करके, लेकिन मैंने वो टेस्ट नहीं कराया अभी तक। मम्मी का होम्योपैथिक गोली चालू है। तो बिना टेस्ट के हम कैसे जानेंगे? आजकल तो मतलब बिना टेस्ट का तो पता नहीं चलेगा ना। क्योंकि मैंने सुना है बहुत जगह पे कि डॉक्टर बीआर से भी बोलते हैं या और कोई भी बोलते हैं कि अगर उस जख्म को हमने टच किया, कट करके अगर हमने दिया उनको टेस्ट के लिए, तो जो कट करते हैं ना उससे ज्यादा कैंसर फैलता है, ऐसा मैंने बहुत बार सुना है। अभी इसके विषय में तो मेरी धारणा नहीं है, हो सकता है उससे फैलता हो। परंतु बिना एंटीजन टेस्ट के, बिना बायोप्सी टेस्ट के कैसे पता चलेगा कि मतलब ये कैंसर है कि नहीं? हाँ, तो इससे तो पता नहीं चलेगा ना जी। बायोप्सी के लिए अपने को कट करके देना पड़ेगा ना उनको टेस्ट के लिए। हाँ, अगर कट डायरेक्ट में करके कुछ है वो कैसा, क्या, वो तो अंदर से वो सेल ले जाएंगे थोड़ा, वो तो अंदर से लेकिन वो सेल ले कट जाते करेंगे हैं। ना थोड़ा। हाँ, कट करेंगे ना थोड़ा। हाँ जी 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 जी, कट तो करेंगे। तो ऐसे ऐसे कोई है, ऐसे और आयुर्वेदिक में पतियान ऐसा कोई कैसे है होता क्या है? कि उपचार करेंगे कैसे? और कोई ऐसा टेंशन नहीं पतियान है? कैसे होता है? पतियान। हेलो। अच्छा, मतलब हुआ क्या है वो तो मुझे बताइए, मतलब हुआ क्या है? उनको है ना मैं आपको फोटो भेज देती हूँ आपके नंबर पे। उनको है ना मुंह के ना राइट साइड पे है ना, जो जैसा लोग तंबाकू खाते हैं ना, वो तो कुछ खाती पीती नहीं है, बट उधर उनका उधर हुआ है अंदर से और बाहर से थोड़ा ऐसा ना अलग कुछ हो गया है। अभी मैं आपको आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हाँ आयुर्वेद बोलिए। में, जी आयुर्वेद में मतलब जो हमारा जो सिद्ध नागार्जुन थे, जिन्होंने मतलब जिनको हम्म, सिद्ध की उपाधि मिली थी, उन्होंने एक औषधि बताया है जिसका नाम है तरुण वसंत रस। ये ध्यान में रखिएगा, मैं इसका फार्मूला है मेरे पास, मैं कभी बता दूंगा, हो सकता है कल बता दूं, बराबर। तरुण वसंत ओके। रस या तो तरुणोदय रस के नाम से वो प्रसिद्ध है। इसको किसी भी प्रकार का जो मतलब जो कैंसर होता है उसको सेवन करना ही चाहिए, मतलब सभी पेशेंट को, मतलब किसी भी प्रकार का कैंसर हो, तरुण वसंत रस या तो तरुणोदय रस, इसका सेवन करना चाहिए सबको, मतलब सभी रोगियों को। और कितना दिन सेवन करना चाहिए ना, कम से कम 3 वर्ष तक सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये स्वर्ण कितना? कल्प है, ये तीन स्वर्ण कल्प साल में आता है। तो ये, 3 साल। हाँ जी, 3 वर्ष सेवन करना चाहिए जी। हाँ। और ये स्वर्ण कल्प है तो थोड़ी महंगी आती है, लगभग 1 ग्राम उसका लगभग 600 के आसपास आ जाता है, बराबर। हाँ। तो हम्म। इसको 3 साल तक मतलब सेवन करना चाहिए। मैं इसका कल फार्मूला निकाल देता हूँ, कल मैं इसी मंथ से मतलब बता दूंगा कि उसको कैसे बनाया जाता है, क्या क्या मतलब उसका मतलब घटक होता है, मैं कल बता दूंगा। इसमें डालेंगे तो अच्छा रहेगा, पढ़ के सब लोग कर सकते हैं। जी जी और जी। इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है ना? अगर समझो मम्मी को दिए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना उसका? उसको ऐसा कहा गया है जिसको कैंसर भी नहीं है, यदि वो भी सेवन करे ना तो भी उसको कैंसर नहीं होगा, कैंसर होने की ओके। संभावना नहीं रहेगी। ओके ओके, वो बराबर। ग्रुप में प्लीज डाल देना आप, तो वो लेके आके मैं उनको या हमको तो भी एक आपसे प्रश्न मंगा करना है सकते हैं, वैद्य जी। या तो आपसे जी मंगा जी, डाल सकते दूंगा हैं। मैं। हाँ उसके जी, जगह कोई दिक्कत वैद्य नहीं, आप मेरे मतलब बाद में संपर्क करें। उसके जगह मतलब हमको भी वैद्य एक गुरु प्रश्न चाहिए। करना है वैद्य जी। कृपया कोई एक जन बताए। हाँ, हमको जो है सो स्टैंड लग गया है पिछले अथी माह में। क्या क्या और लग गया? स्टैंड ब्लॉकेज हो गया था 95%। मतलब कहाँ कहाँ ब्लॉकेज हुआ था? ब्लॉकेज हार्ट में। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ब्लॉकेज वो बेहोश हो गए थे, उसमें लोग ले गया दिखाया, वो दिखाने के बाद अथी एनजीओ हुआ, उसमें जो है सो निकला ब्लॉकेज। ब्लॉकेज में वहाँ स्टेंट डबल डाल दिया। दवा जो है सो हमको अच्छा, बहुत टर्न डाल खिला दिया रहा है है, इसके उपचार। हाँ। टर्न डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया, स्टैंड डाल दिया वो अथी से नीचे, जांग से। जी।
तो उसमें लेकिन हमको है कि दवा बहुत खिलाता है, और मैं चाहता हूँ दवा इतना हम खाने में सक नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए कोई अगर जी उपचार हो तो बताया जाता। जी। आयुर्वेद जी की औषधि है जी। जवाहर मोहरा रस। जवाहर। ये आपका मतलब बाईपास सर्जरी हो। जी, जवाहर मोहरा रस, ये जी स्वर्णकल्प है औषधि आयुर्वेद की। आपने जी बाईपास सर्जरी करवाया हो, या तो पेसमेकर डलवाया हो, या तो स्टंट डलवाया हो, जो भी हो, मतलब आपका एंजाइना पेना, मतलब हृदय से जो भी संबंधित है, ये जवाहर जी मोहरा रस है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो जवाहर मोहरा रस, इसमें आपको 10 ग्राम लाना है, और उसमें जी 10 ग्राम जो है श्रृंग भस्म मिलाना है। बराबर, हिरण श्री का श्रृंग का भस्म या तो 12 श्रृंग का भस्म, ये आपको बना बनाया हुआ आपको औषधि दुकान पर मिल जाएगा। तो जी दोनों को 10-10 ग्राम जो है, सॉरी मैंने गलत कहा, श्रृंग भस्म 20 ग्राम मिलाना है, और जवाहर मोहरा रस जो है 10 ग्राम मिलाना है। तो कुल मिलाकर के जी 30 ग्राम हो गया। और इसको आपको जी 60 पुड़िया बनाना है। मतलब आपके माध्यम से जी सभी हृदय रोगी और जो रोगी जो है, वो भी मतलब सुन लीजिए। बराबर, श्रृंग भस्म जी 20 ग्राम, जवाहर मोहरा रस 10 ग्राम, कुल मिलाकर के 30 ग्राम हो गया। इसको 60 पुड़िया बना लीजिए, और एक एक पुड़िया सुबह में खाली पेट में, शाम को खाली पेट में जी शहद के साथ में चाटने के लिए देना है, सेवन करना है। ये देखिएगा, जो जी। धीरे धीरे आपका जो एलोपैथी का जो भी चिकित्सा अच्छा औषधि है, वो पूरी तरह से आपका बंद हो जाएगा। अच्छा, हमको डायबिटीज भी है तो उसमें शहद ले सकते हैं? हाँ, यदि आपको डायबिटीज है तो आप मतलब जी घी ले सकते हैं उसके बदले में। शहद के जी बदले में घी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा जी। जी। एक बार और नाम बता दिया जाएगा, हम लिख लेता हूँ जरा सा। मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं मैसेज बॉक्स में लिख देता हूँ, उसमें देख लीजिए। जी 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 जी। अच्छा। वेज वेज जी जय श्री राम। जी जी, जय श्री राम, बोलिए। वेज जी, वो जो मैंने अपनी लड़की के लिए कल पूछा था, 4.5 साल की है उसका, वो स्वर्ण मालिनी वसंत रस और वो भैरव रस बताया था ना आपने? जी, बृहद कस्तूरी भैरव रस। हाँ तो वेज जी, वो मैं क्या आज पूछ के आया हूँ, तो वो 1 महीने का 6,000 का कोर्स पड़ रहा है। तो ये बेबी क्या है, वाइफ पत्नी के साथ ज्यादा संपर्क में रहती है, तो मैंने तो आपको जुकाम का ही लक्षण बताया था एक बार, ये पूरे लक्षण बताएगी, फिर थोड़ा कंफर्म कर दो। लो। हेलो। हाँ जी। हेलो। नमस्ते वेद जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते, वंदे मातरम, कहिए। वंदे मातरम। नहीं, इसको क्या है, जब से वो ये टाइफाइड हुआ है तब से क्या फीवर भी आ जाता है कभी कभी, है ना। और फीवर आके फिर खांसी आती है, फिर जी जुकाम हो जाती है, फिर खांसी में कन्वर्ट हो जाती है वो। जी और दिन में मतलब 10 से 15 बार छींके, कभी नाक बंद कभी खुल जाती है। कोल्ड वाली जुकाम नहीं रहती, इसके एलर्जी टाइप जुकाम लगती है। जी तो उसके लिए फिर यही दवाई चलेगी या कुछ और? जी, यही दवाई चलेगी उसको। आप एक काम करिए, यदि आपको अच्छा। थोड़ा महंगा पड़ता है तो उसका मैं एक आपको सरल उपाय बता देता हूँ। बराबर, बसंत हाँ मालिनी हाँ। रस क्या करना है आपको, 30 गोली ले आइए। बराबर, यदि आपको मतलब महंगा पड़ रहा है तो, क्योंकि वो नहीं स्वर्ण वेज कल्प जी, है, दोनों नहीं नहीं, स्वर्ण कल्प है, तो आपको महंगा नहीं, पड़ेगा। बराबर, आप नहीं तो वेज जी, उसमें आप तो 30 गोली ले आइए। नहीं नहीं वेज जी, उसको मतलब सही होना, वो तो कोई बात नहीं, महंगा सही ले मिल लेंगे जाए हम। हमारे वो पास। तो उसका बेबी मतलब परमानेंट ठीक हो जाए, वो तो कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं। उसको, आपने दवाई, हमने तो वो लक्षण करके कंफर्म किया, वो तो कोई बात नहीं, दवाई आपने बताई है वो ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, कोई जी दिक्कत नहीं हो तो। ठीक है, उसको 3 महीना दीजिए, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उसको ठीक। जीवन भर फिर कभी मतलब ये समस्या नहीं होगी, नहीं, वेज में पूरा एक बात समूल नाश हो कंफर्म करना। जाएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ हेलो। जी, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं एक हाँ बात जी, बोलिए। कंफर्म करना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे क्या एलर्जी है डस्ट वगैरह की, हाँ जी है ना। तो ऐसे जी बोलते हैं ना कि माँ की रहती है तो बच्चे की भी आ जाती है, तो कहीं ऐसे नहीं इसके भी कहीं एलर्जी ना हो रही हो? क्योंकि इसके 2-3 महीने हो गए, दवाई देती हूँ मिटती है, फिर हो जाती है। सुड़ सुड़ करती रहती है, सारे दिन छींके आती रहती है। जी जी, कोई बात नहीं, आप इसको ये दवाई दीजिए ना, बच्ची को, गुड़िया को, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आप चिंता ना हाँ करें। ये। हाँ, थैंक यू वेद जी, धन्यवाद। जी जी, वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम है जी। वंदे हाँ जी, मातरम। वंदे मातरम। एक प्रश्न पूछ सकती हूँ आपसे? समय है अगर? समय हाँ जी, ज्यादा ही हो रहा है। पूछिए, कितना, जी 9:40? जी। कोई बात नहीं, आप लास्ट प्रश्न पूछिए।
जी, जी, जी। मैं ये पूछना चाह रही थी जैसे आपने कहा कि हमें कुछ शुरुआत करनी होगी आयुर्वेद का काम शुरुआत जगह-जगह हम लोगों को इसका प्रचार करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास जगह भी है, सब है, तो हम किस तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? और मतलब ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, आपसे सीखते हैं सब कुछ और तो इसलिए तो कैसे शुरुआत करें? इस पे थोड़ा प्रकाश जी डालिए। जी जी। अभी यदि मतलब आपको लोगों को भी जागरूक करना है तो आप एक काम करिए, उनको सत्र में लेके आइए, क्योंकि कल का जो सत्र है ना बहुत अच्छा रहेगा। आप जितने लोगों को भी मतलब मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बता रहा हूँ कि कल का जो सत्र रहेगा कि हम आयुर्वेद को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, एलोपैथी में और आयुर्वेद में कितना अंतर है और क्या अंतर है, उसके विषय में मैं कुछ कुछ अनुभवी योग भी बताऊंगा कल। तो कृपया कल सब 8 बजे आ जाइए, क्योंकि मैं कल 8 बजे आ जाऊंगा। क्योंकि ज्यादा देर करने से क्या होगा, हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य मतलब बहुत दूर ऐसा लग रहा है, कोसों दूर है हमको, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें विलंब नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन अब 8 बजे से ही आरंभ हो जाएगा, 8 बजे से 9:30 बजे 1.5 घंटा प्रतिदिन सत्र रहेगा। तो इसमें जुड़ दे जाइए। तो धीरे धीरे आप इसमें मतलब थ्योरी लीजिए, प्रैक्टिकल दिन में कीजिए। तो आप क्या देखेंगे ना, आयुर्वेद मतलब धीरे धीरे लोगों को जागरूक मतलब मिल जाएगी, बढ़ जाएगी। जी, वैद्य जी। वै- जी, धन्यवाद वैद्य जी। अभी हमें क्या करना है, हम केवल सत्र में आते हैं, कोई भी रोग के विषय में मतलब हम पूछते हैं फिर बाद में चले जाते हैं। रोग के विषय में पूछिए, मैं उसके लिए मतलब मैं मेरा कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उसमें कोई दुख नहीं है। परंतु हमें क्या करना है, ये जो ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, जो आयुर्वेद हमारा देश का जो विज्ञान है, ये ज्ञान नहीं विज्ञान है, परम विज्ञान है। हमें इसको बांटना है, हमें इससे लोगों को बताना है, जाना मतलब मतलब सबको जागरूक करना है। ये जो एलोपैथी जो चिकित्सा पद्धति है, मतलब ये चरक मैं आज मतलब सुश्रुत संहिता पढ़ रहा था, बराबर, सूत्र स्थान में उसमें एक जगह लिखा है कि रुग्णालय से आरोग्यालय केवल एक चरण मतलब दूर है। रुग्णालय मतलब हॉस्पिटल, आरोग्यालय मतलब एकदम मतलब आरोग्य की प्राप्ति, उसमें केवल हमें केवल एक चरण मतलब दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब माइल कोसों दूर नहीं है, बराबर। हमें क्या वो जो चरण दूर है वो क्या, वो हमें समझदारी की चरण दिखानी है, हमें समझदारी दिखाना है, केवल इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब हमें आयुर्वेद क्या है इसको समझना है। जब ये समझ जाएंगे ना तो हमारा जो अज्ञानता है वो दूर हो जाएगा, और हम एलोपैथी से अपने आप मतलब हमारे भीतर से दूर हो जाएगा, बराबर। अभी जैसे मतलब आप मतलब घर में प्रवेश करते हैं तो आपका घर में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो आप अंधेरे को निकालते हैं क्या, नहीं निकालते। तो उसमें केवल क्या करते हैं, आप दिया को जलाते हैं। तो दिया जलता है तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। तो ये जो एलोपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है, हम सोचेंगे ये एलोपैथी को भगाना है, भगाना है, अरे कैसे भगाएंगे। वो कोई मतलब कोई चोर छक्का थोड़ी है कि उसको धरने लगे मतलब उसके पीछे दौड़ो तो भाग जाएगा, वो नहीं भागेगा। तो हमें क्या करना है, उसके विपरीत मतलब जो हमारे पास जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है उसको हमें मतलब खड़ा करना है। इसको खड़ा कर दीजिए तो अपने आप मतलब दूर हो जाएगा। ठीक है जी। जी, वंदे मातरम जी में जी, मैंने अजमोदादी हाँ चूर्ण जी, लिया वंदे था। मातरम। अजमोदादी हाँ जी। चूर्ण लिया था मैंने। तो उसके बाद से मेरे गले में करास रह रही है, और दिन में तो नाके सही रहती है, लेकिन रात में क्या है, एक नाक बंद होती है, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड, दोनों नाके धीरे धीरे करके फिर मुंह से सांस लेना पड़ता है। मतलब पता नहीं जाने क्या हो रहा है। आपकी आयु कितनी है? 30 साल। 30 साल। अच्छा, मतलब आपको क्या और हुआ क्या था? गले में वही पेट में गैस रहती थी थोड़ा, जो अपस्सा हो गया, तो ले लिया था मैंने अजमोदादी चूर्ण दो अच्छा, तीन आपको दिन दादी किसी ने बताया था या आपने ऐसे ही ले लिया था? नहीं, आप कह रहे थे ना कि वात रोग में ले सकते हैं, आपने बताया था ना। हाँ, तो मतलब आपका लक्षण वातज है कि पित्तज है कि कफज है, वो भी मतलब आपको परीक्षण करना चाहिए ना। आपको पूरा परीक्षण करना चाहिए कि मतलब मेरा जो लक्षण है वो वात से संबंधित है कि पित्त से संबंधित है कि कफ से संबंधित है। फिर उसके बाद में आपको लेना चाहिए। आपका क्या क्या लक्षण क्या क्या है? अभी तो बस वो गले में करास बनी रही, 2 3 दिन हो गए करास बनी है, और सुबह उठता हूँ ना तो वो यूँ करता हूँ तो उसमें वो थक्के से निकलते हैं। और ये दिन में तो नाकें सही रहती है मेरी, लेकिन जैसे शाम होती है जी उसके बाद से एक नाक बंद हो जाती है, फिर धीरे धीरे दोनों नाकें, मतलब सांस लेने में दिक्कत ऐसे हो रहा है। राज और ठीक ऊपर है से जी। तो आपका क्या होता है, आपका जो आमाशय में ना, आमाशय में गर्मी है, तो आपका ये पित्त का लक्षण है, वात का लक्षण नहीं है। तो आपको क्या करना है, अभिपत्ति कर चूर्ण लेना है, बराबर।
अभिपत्ति कर चूर्ण भोजन के बाद में इसको एक एक चम्मच लीजिएगा गुनगुना पानी के साथ में। जैसे भोजन करके उठे आपने तुरंत एक गिलास गुनगुना पानी या तो आधा गिलास गुनगुना पानी, उसमें अभिपत्ति कर चूर्ण एक चम्मच घोल लिए और सेवन कर लिए। बस इतना करिए, बहुत है। ठीक है ठीक वैद्य है जी, जी। ठीक है जी, जी। तो मैं अभी आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी 9:45 बज गया है, तो मुझे जाना है। कृपया ये दीपक भैया हो तो आप शांति पाठ करा लीजिए। जी और भैया, आपसे वंदे आप मातरम। सबसे निवेदन है कि कल, जी कल है ना, आप सब 8 बजे जुड़ जाइए, क्योंकि कल जो बताने वाला हूँ वो बहुत मतलब महत्वपूर्ण है आप सबके लिए भी और हमारे भारतवर्ष के लिए भी। यदि हमें हमारे भारतवर्ष को बचाना है, हमारे देश को बचाना है, मतलब देश को तो बचाएंगे, क्योंकि देश बचेगा तभी हम बचेंगे। और ये प्रत्यक्ष रूप से देश को नहीं बचा रहे, प्रत्यक्ष रूप से हमें अपने को बचाना है, अपने आप को बचाना है। तो आयुर्वेद को हमें बढ़ावा देना है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो कल आपसे सबसे निवेदन है कि कल 8 बजे आप सब जुट जाइए, क्योंकि कल मैं जो बताने वाला हूँ आज तक मुझे लगता है कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा और आपने कहीं से भी नहीं सुना होगा। वो सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है भैया? हाँ जी दीपक भैया, शांति पाठ कर लीजिएगा। जी भैया, वंदे मातरम। और वैद्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्रतिदिन नई नई जो गुप्त रहस्य है आयुर्वेद का, वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस रहस्यों को उजागर करने के लिए वैद्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैद्य श्री जी का एक सपना है कि हमें हर भारत में वैद्यों को खड़ा करना है। तो वैद्य निर्माण अभियान, वैद्य श्री जी का सपना है कि हमारे देश में वैद्यों की परंपरा खड़ा हो, वैद्यों की श्रृंखला खड़ा हो। तो वैद्य निर्माण की जो क्रांति है वैद्य श्री जी का, तो इसमें वैद्य श्री जी का साथ दीजिए, जिससे कि हम अच्छे अच्छे वैद्य गाँव में ला सके, भारत के हर कोने कोने में हो। तो आयुर्वेदिक वैद्य क्रांति में वैद्य श्री जी का साथ दीजिए और वैद्य श्री जी का मनोबल बढ़ाइए, जिसमें कि वैद्य जी आप सभी से निवेदन किए हैं कि कल आप सभी जरूर जुड़िए, जिससे कि कुछ अनोखी चीजें आपको सीखने को मिलेगा और इससे जो क्रांति है वो आगे बढ़ेंगे। तो वैद्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग शांति पाठ करके इस पवित्र सत्र का शादी समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः। सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, क्षमा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई वजय श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद। शुभ रात्रि। वंदे मातरम। अभी जितने भी भाई वंदे बंधु उपस्थित हैं उनसे विनती है कि आप अपने अपने सोशल मीडिया की साइट पे इस ग्रुप का लिंक और सत्र का लिंक और साथ में अपने तरफ से वीडियो को और मतलब वीडियो बना के 10 सेकंड 15 सेकंड का कि कल के सत्र में जरूर जुड़ें। इसके अपने अपने सोशल साइट्स पे लिंक इस ग्रुप का और सत्र का जानकारी देते हुए शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु इस सत्र को अटेंड करें। आप ऐसे किसी को बोल नहीं सकते तो कम से कम अपनी सोशल साइट पे अपनी आवाज़ डाल दें, अपने शब्दों को लिख दें, अपना स्टेटस लगा दें, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि कल जो वैद्य जी बता रहे हैं। तो इस बात को पहुँचाने का एक सरल तरीका है कि आप अपने अपने परिवार के ग्रुपों में अपना या तो लिखित रूप में, स्टेटस के रूप में, या वीडियो बना के, जब टिकटॉक पे गाने बना सकते हैं तो टिकटॉक के लिए मतलब ऐसी चीज़ें क्यों ना बना के हम शेयर करें। ये मेरी एक विनती है आप सभी से। वंदे मातरम।